ये कहानी है अमानो की, जिसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि वो अपने करियर से ज्यादा अपनी गेमिंग स्किल को इम्प्रूव करने में काफी ध्यान देता है। पर मामला तो तब बदल जाता है जब स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की होती है वो उसके प्यार में डूब मरने को तैयार हो जाती है। पहले इस कांड की शुरुआत तब होती है जब अमानो होता है वह गेम स्टोर के अंदर अपने लिए गेम लेने गया होता है और वो लड़की भी वहाँ पे आ जाती है। इस लड़की का नाम टेंडो होता है और अमानो जैसे ही टेंडो को वहाँ पे देखता है उसका दिमाग हिल जाता है। टेंडो उससे बातें करने लगती है पर अमानो सोचता है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये मुझसे बात क्यों कर रही है। और घबराहट में वो काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। अमानो होता है वो माफी मांगने लगता है अपने इस बिहेवियर के लिए, पर टेंडो को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा होता है। इनफैक्ट वो उसे ऑफर देती है कि गेम क्लब को ज्वाइन कर लो। ये सुनते ही उसका दिमाग और फट जाता है। वहीं अब हमें गेमिंग जोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आगुरी नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड टासुकी से रिक्वेस्ट कर रही होती है, क्या तुम मेरे लिए उस मशीन में जाके पैसे डाल के ये स्टफ टॉय निकाल दोगे। अब टासुकी होता है वो जाता है और कुछ ही पलों में उसकी ये विश पूरी कर देता है। टासुकी सोच रहा होता है कि आखिरकार कैसी बंदी है हमारी, अच्छी है पर दिमाग की थोड़ी कमी है। आगुरी और टासुकी होते हैं वो अपने घर को जा रहे होते हैं। तभी टासुकी होता है वो रास्ते में एक गार्डन में अमानो को खड़े हुए देखता है और उसे लगता है कि शायद वो उसका क्लासमेट ना हो, पर आगे जाते टाइम ये सोचता है कि कहीं साला हुआ तो। पर फिर वो सोचता है कि छोड़ो ना यार, मेरा क्या जाता है। वहीं दूसरी ओर फिर से हमें टेंडो को दिखाया जाता है जो कि अमानो को गेम क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। टेंडो होती है वो बोल रही होती है अमानो से कि पता नहीं आखिरकार सब लोग मेरे साथ इतना ज्यादा अच्छा बिहेवियर क्यों रखते हैं, चाहे वो हमारे क्लास टीचर हो, सारे स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो। लाइक एक दिन की बात है, मैं तो पूरे 3 दिन तक सिर्फ गेम ही खेल रही थी और मैंने स्कूल ही अटेंड नहीं किया। ना बोलता ये बात तो मैं विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि तुम स्कूल में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हो। वहीं अमानो से ये भी बताता है ये काफी ज्यादा हैरानी की बात थी जब उसे पता चला कि टेंडो को भी गेमिंग काफी पसंद है। टेंडो बताती है कि हाँ इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। इनफैक्ट वो स्कूल में इसीलिए आई है क्योंकि स्कूल में गेम क्लब है, पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि वो गेम क्लब तो बंद होने की कगार पे है। इसलिए टेंडो उस गेम क्लब को फिर से रीओपन करना चाहती है और उससे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो गेम को उसी की तरफ बिल्कुल सीरियसली लेते हो, जस्ट लाइक अमानो। टेंडो फिर से यहाँ पे अमानो से बोलते क्या तुम गेम क्लब ज्वाइन करोगे। अमानो कुछ आंसर दे उससे पहले ही टेंडो को एक कॉल आ जाता है जिसे उठा के वो यहाँ पे अपने घर को जाने लगती है। अमानो भी अपने घर पे चला जाता है और गेम खेल रहा होता है। तभी अमानो को होती है वो टेंडो की याद आती है और वो काफी खुश होने लगता है। इसी दौरान उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मोनो नाम के बंदे के द्वारा, जो कि टोटली मिस्टीरियस होता है अमानो के लिए। अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमानो अपनी क्लास में बैठा होता है, सोच रहा होता है कि आखिरकार वो आज टेंडो को कैसे फेस करेगा। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपना फोन यूज करना शुरू करता है पर उसके फोन में अभी तक मोनो की फ्रेंड रिक्वेस्ट ही होती है। इसी दौरान वहाँ पे टेंडो आ जाते हैं और उसके पीछे से उसका फोन देखने लगती है। अमानो जैसे ये नोटिस करता है काफी घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है और उसे काफी शर्मिंदगी भी हो रही होती है क्योंकि उसकी पूरी क्लास उसे ही देख रही होती है। तभी अमानो होता है वो टेंडो से बोलता है क्या हम लोग गेम क्लब के अंदर चलें, तो टेंडो उसे लेके वहाँ से जाने लगती है। वहीं टासुकी होता है उसे पीछे से देख रहा होता है, सोच रहा होता है साले इससे कैसे पट गई। अब वो लोग होते हैं वो गेम क्लब के पास पहुंच जाते हैं। तभी टेंडो होती है वो यहाँ पे अमानो को एक नए बंदे के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम मिसुमी होता है। अमानो जैसे ही गेमिंग क्लब के बाहर होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार हमारे स्कूल ने गेमिंग क्लब को मंजूरी दे कैसे दी। लाइक पढ़ाई वो क्या चीज होती है। टेंडो बताते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों को पता चले कि हमारे स्कूल में गेम क्लब भी है। अब टेंडो होती है वो अमाने को केस और नीना से इंट्रोड्यूस करवाती है। अमाना नोटिस करता है कि यहाँ पे केस होता है वो बहुत ज्यादा शानदार गेम खेल रहा होता है, पर वहीं मिसुमी को कोई आइडिया ही नहीं होता है क्योंकि आज तक उसने ऐसा शानदार गेम खेला ही नहीं होता है। तभी टेंडो बताते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीजें लाई गई हैं गेमिंग की वो मैं अपने पैसों से लाई हूँ जो मैंने कंपटीशन में जीते हैं। टेंडो होती है वो यहाँ पे हमारे अमानो को बोलते है कि तुम भी एक कंसोल उठाओ और खेलना शुरू करो। और 2 घंटे की लगातार गेमिंग के बाद वो नोटिस करते हैं कि अमानो की तो बत्ती गुल हो चुकी है और वहीं मिसुमी जिसने आज तक ऐसा गेम खेला नहीं होता है वो गॉड लेवल का गेम प्ले कर चुका होता है। वेल मिसुमी गेमिंग में काफी आगे जा सकता है ऐसा उन लोगों को लगा। वहीं अमानो गड्ढे में गिर रहा है वो हमें लगा। अमानो सोचता है कि आखिरकार ये लोग पागल वागल हैं क्या, लाइक इतना गेम अच्छा तो मैं भी नहीं खेलता जितना ये खेल रहे हैं। अब टेंडो होती है वो सभी से पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग गेम क्यों खेलते हैं और वहाँ पे वो यहाँ पे केस का एग्जांपल देती। जस्ट लाइक केस के फादर होते हैं वो आर्मी में, इसलिए बचपन से उसे काफी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है बैटल ग्राउंड टाइप के गेम में। देन बातचीत आगे बढ़ती है तो अमानो बोलता है कि ये तो कभी सोचा ही नहीं मैं गेम क्यों खेलता हूँ, बस कंसोल हाथ में मिला तो खेल लो। अमानो को लगता है कि शायद मिसुमी उसी की तरह होगा और वो कोई रीजन नहीं देगा, पर मिसुमी गद्दार निकलता है और वो अपना रीजन दे देता है। जिसके बाद अमानो बोलता है कि गद्दारों के बीच में शरण पाई है मैंने। अब टेंडो होती है वो सभी से बोलती है कि तुम्हें क्लब के बारे में बेसिक चीजें पता चल गई हैं कि आखिरकार क्लब क्या है, उसमें क्या होता है
तो क्या आप तुम लोग इस क्लब को ज्वाइन करना चाहोगे? तभी केस वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मुझे अमानो को बेसिक सिखाने चाहिए गेम के। अमानो के लिए काफी खुशी की बात थी कि फाइनली वो उन लोगों के साथ गेम खेलेगा जो उसी की बिरादरी के हैं, जिन्हें गेम खेलना पसंद है। जहाँ पे सबको लग रहा होता है कि यहाँ पे अमानो हाँ करेगा, अचानक से वो उल्टा पलट जाता है। वो बोलता है कि ना भैया, हम ना कर रहे आपका ग्रुप ज्वाइन। सब भौचक्के रह जाते हैं और अगला सीन होता है हमारे अमानो की क्लास का, जहाँ पे वो शांति से बैठा होता है, रिग्रेट कर रहा होता है कि मैंने क्या सोच के यहाँ पे टेंडो को ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। पर जो हो गया तो हो गया सोच के वो छोड़ देता है इस बात को और फोन चेक करता है। फिर पता चलता है कि मोनो ने उसे फिर से रिक्वेस्ट भेजी होती है। टेंडो होती है वो अमानो की और दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, पर अमानो होता है वो यहाँ पे मोनो की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और टेंडो को मना करता है कि सॉरी, हमको माफ कीजिए, हम आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते। टेंडो बोलती है कि अगर तुम्हें लग रहा है तुम गेमिंग में अच्छे नहीं हो तो तुम चिंता मत करो, हम ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं। तो अमानो बोलता है कि ये सब की मैं चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि गेम में सिर्फ मजे के लिए खेलता हूँ, मेरा कोई पैशन वगैरह नहीं है। होता है वो झुक के यहाँ पे टेंडो से बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस तरीके से आज तक खेलता आया हूँ मैं आगे भी वैसे ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये रिप्लाई सुन के टेंडो टूट जाती है और वहाँ पे रोने लगती। लाइक पहली बार जिंदगी में किसी ने उसे रिजेक्ट किया होता है और अब वो यहाँ पे गुस्से और उदासी के साथ वहाँ से जाने लगती है। पर अचानक से केले के छिलके पे फिसल के वो जमीन पे गिर जाती है और पूरी क्लास के सामने उसका और मजाक बन जाता है। और अब पूरी क्लास सोच रही होती है कि आखिरकार अमानो और टेंडो के बीच में ऐसा क्या हो गया कि टेंडो यहाँ पे रो गई। मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हारी सोच गलत है। लेक्चर्स के दौरान यहाँ पे तुसुको होता है वो सिर्फ और सिर्फ अमानो को ही देख रहा होता है। अब इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है और आगुरी होती है, वो टसुको होते हैं, वो बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं और बातें चल रही होती हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेंडो और अमानो की। तभी उन्हीं लोगों में से एक बंदा होता है, वो टसुको से बोलता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज लगते हो। टसुको याद करता है तो उसे पता चलता है कि आगुरी ने एक बार उसे कोने में ले जाके लव लेटर तो दिया था और उस टाइम वो थोड़ा डिप्रेस था और लोनली भी फील कर रहा था, जिस वजह से उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आगुरी होती है वो शायद उसे सच्चे दिल से प्यार करती है, पर उसे नहीं पता होता है कि अभी तो उसके साथ सिर्फ टाइम पास हो रहा है। अब टसुको होता है वो यहाँ पे आगुरी को छोड़ के गेम जोन के अंदर जाता है और वो बताता है कि बचपन से ही लोगों ने उसे काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा होशियार था। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसकी नजर होती है वो आमनो पे जाती है। अब यहाँ पे आमनो के पास बात करने की यानी सोशल स्किल नहीं होती है, फिर भी वो घबराते घबराते टसुको से बोलता है क्या उसे ये गेम पसंद है। तो टसुको बोलता है कि नहीं, ऐसा मुझे कोई खास पसंद तो नहीं है। देन टसुको होता है वो गेम होता है वो अमानो को देता है। अमानो होता है उस गेम के बारे में बहुत कुछ जानता होता है, जिस वजह से वो अपना ज्ञान यहाँ पे फैलना शुरू करता है। टसुको बोलता है कि देख भाई, मुझे तेरे ज्ञान की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो लोग होते हैं वो चुपचाप अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। जहाँ पे टसुको होता है वो जब थोड़ी देर बाद नोटिस करता है तो उसे पता चलता है कि पूरे गेम जोन के अंदर यहाँ पे अमानो होता है वो पूरी तरीके से पागलों की तरह घूम रहा है। वो सोचता है कि अमानो को गेम के बारे में इतनी नॉलेज है, फिर भी उसे नहीं पता है कि गेम जोन में आखिरकार जाना कहाँ है। टसुको होता है वो अमानो के पास जाता है और उसे पीछे से पकड़ता है। तो अमानो बोलता है भाई मेरा भी खड़ा होता है। तो वो बोलता है कि भाई अपनी बकचोदी बंद कर और मेरी बात सुन, तेरे को गेम खेलना हो तो मेरे साथ चल, वरना यहीं बैठा रहे। गेम वर्ड सुनते ही अमानो होता है वो पीछे पड़ जाता है यहाँ पे टसुको के। वो यहाँ पे बताता है कि आज से पहले कई बार वो इस जगह पे आया है, गेम देखा है और डेमो देख के ही चला गया है, क्योंकि आज तक उसके साथ कोई खेलने वाला पार्टनर था ही नहीं। टसुको बोलता है आखिरकार ये बंदा बना कैसे रहा है, स्कूल की सबसे ज्यादा हॉट बंदी तो ये पटा के बैठा है। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के बाद यहाँ पे टसुको होता है वो पूछ ही लेता है अमानो से आखिरकार उन दोनों का क्या रिश्ता है। तो अमानो से समझा देता है कि आखिरकार गेम क्लब वाला क्या सीन है और क्या क्या हुआ है। अमानो का गेम क्लब को ज्वाइन करने का एक ही रीजन था, जो गेम क्लब में गेम खेलते हैं वो एक अलग चीज है और जो वो खेलता है वो एक अलग चीज है। तभी आगुरी को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार टसुको है कहाँ पे। तभी उसकी नजर होती है वो टेंडो पे जाती है जो कि छुप छुपा के गेम जोन के अंदर जा रही होती है। टसुको और अमानो होते हैं वो एज अ पार्टनर गेम खेलना शुरू करते हैं। हालांकि टसुको पहली बार खेल रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता, फिर भी अमानो होता है वो उसे हराने में काफी इंजॉय कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर टसुको सोच रहा होता है कि आखिरकार इस बंदे को ऐसा क्या मजा आ रहा है मुझे हराने में, और अब वो खुद ही कोई कोस रहा होता है कि साले मैं इसके साथ खेलने के बैठ क्यों गया। अब काफी वक्त बीत जाता है और वो बहुत ज्यादा अच्छे से गेम प्ले कर रहे होते, ब्रेक लेते हैं और इस बार मूवमेंट में टसुको एंजॉय कर रहा होता है। टसुको होता है वो अपने दिल की बात होता है वो अमानो से कर ही देता है, उल्टा मत समझो। टसुको बोलता है कि अगर जीवन में मैं कभी और गेम खेलूंगा अकेला बिल्कुल नहीं खेलूंगा, भाई तू मेरे साथ आना। अब अमानो को ये काफी अजीब लगता है और वो ये सब छोड़ के दूसरा गेम खेलने निकल जाता है। अब टसुको के भी उसके पीछे जाने लगता है, तभी वो नोटिस करता है कि टेंडो से घूर घूर के देख रही है पीछे से। वहीं अमानो होता है वो टसुको के दोस्तों को देख के काफी घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। टसुको सोचता है कि आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ कि अमानो यहाँ से भाग गया। आगुरी उसके पास आई गई होती है, फिर भी वो उसे छोड़ के वहां से जाता है।
टास्को यहाँ पे अमानो का पीछा करता है और उसे रोक के पूछता है कि आखिरकार वो भागा क्यों। तो अमानो बोलता है कि देखो मेरे भागने की कोई खास वजह नहीं थी, पर तुम्हारी भी खुद की एक सोशल लाइफ है जिसे मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। ये बात होती है वो टास्को को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो उसका कॉलर पकड़ता और वो बोलता है कि इस मोमेंट पे मैं समझ रहा हूँ तू क्या फील कर रहा है मेरे और तेरे डिफरेंस में। मैं भी पहले तेरे ही तरह हुआ करता था, मैंने अपने आप को ग्रो किया और आज मैं ऐसा बन चुका हूँ कि किसी के साथ भी उठ बैठ लूं। अब उन दोनों के बीच में थोड़ी मुठभेड़ होने लगती है क्योंकि यहाँ पे टास्को कुछ बोल चुका होता है टेंडो के बारे में, जो कि काइंड यहाँ पे हमारे आमनो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता है। माना होता है वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें फुल्ली राइट देता हूँ, अगर तुम मुझे जानते हो मेरी बेइज्जती करते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम किसी और के ऊपर ऐसा लालचन उठाते हो जिसे तुम बिल्कुल भी नहीं जानते तो ये गलत होता है। वो तो टेंडो को काफी ज्यादा अच्छा मानता है क्योंकि उसने एक ऐसे बंदे को अप्रोच किया है गेम क्लब में आने के लिए जो बिल्कुल भी लायक नहीं है किसी की सिंपैथी के। तभी टास्को होता है वो बोलता है कि भाई ये बात हम खड़े होके भी कर सकते हैं, मेरे को ब्रिज पे लटकाने की क्या जरूरत है। अब आपने ये बात जैसे ही रियलाइज करता है वो बोलता है कि साले मैं तो जेल जाने वाला था गलती से। अब माफी वाफी वाला सिस्टम होता है वो चलने लगता है। तभी टास्को को याद करता है कि वो पहले यहाँ पे आमनो से भी बहुत ज्यादा गया गुजरा था, उसने अपनी लिविंग लाइफ छोड़ ही दी थी। तो यहाँ पे टास्को होता है वो यहाँ पे टेंडो की पूरी तरीके से तारीफ करने लगता है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा कहने लगता है क्योंकि वो गेम क्लब को डिफेंड कर रही है जो कि बंदी होने वाला है। और टास्को वहां से जाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि टेंडो होती है वो आमनो की ओर होती है, वो बहुत ज्यादा गौरव से देख रही होती है। सोचता है कि आखिरकार ये कौन सा ऑब्सेशन है। तभी टेंडो रियलाइज करती है कि यहाँ पे टास्को उसे देख रहा है और वो खुद भी सचेत हो जाती है और अब टास्को भी कुछ किए बिना वहां से जाने लगता है और आगुरी उसे बीच में धर दबोच लेती है। आगुरी होती है उसे अपने साथ ले जाते और बोलती है कि मेरे लिए फिर से वही गेम खेलो और मुझे टॉय दिलाओ। टास्को मना करता है कि भाई मैं दूसरे बंदे के साथ ऑलरेडी काफी गेम खेल चुका हूँ, मेरे पैसे खत्म हो गए। पर थोड़ा ब्लैकमेलिंग के बाद फाइनली ये काम हो ही जाता है। टास्को ये भी सोच रहा होता है कि उसके रिलेशन को शुरू हुए भी 6 महीने हो गए हैं, पर उसमें ऐसा कोई अटैचमेंट वाला फील ही नहीं होता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो आगुरी से पूछेगा कि आखिरकार उसे टास्को में ऐसा क्या पसंद है कि वो उसे लव करती है। और अब वो चुपचाप उससे होता है वो ये पूछ लेता है। आगुरी उसे बताती है कि उसे यहाँ पे टास्को की बॉडी हाइट फेस कुछ मतलब नहीं करता है, असल में वो उसे स्कूल टाइम से ही पसंद करती है, मिडिल स्कूल से। तो वो सोचने लगता है कि यार उस टाइम पे तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा भंड आदमी था और मैं तो मजाक मजाक में गेम जोन में आके एक गेम में टॉय जीत के इस बच्ची को दे दिया होगा शायद, और ये इससे पट गई। वो इतना ज्यादा एम्बेरस हो जाता है अपने पास्ट को सोच के और वो बहुत ज्यादा चिल्ला के भाग जाता है। अब थोड़ी और बकचोदी होती है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास का सीन, जहाँ पे टास्को होता है वो जाता है सीधे अमानो के पास, उससे बोलता है कि भाई कल का दिन एकदम औसम था, मजा आ गया गेम खेलने में। और साथ ही साथ उससे बोलता है कि अगर उसे कोई और अच्छा गेम पता हो तो उसे जरूर बताए, साथ में खेलने जाएंगे, चिल मारेंगे। वहीं दूसरी ओर टास्को के बाकी फ्रेंड होते हैं वो हैरान होते हैं कि आखिरकार टेंडो के बाद में टास्को भी होता है वो यहाँ पे अमानो की ओर अट्रैक्ट हो गया, कहीं टेढ़ा तो नहीं है। और अब टास्को काफी ज्यादा खुश होने लगा होता है। अब कुछ वक्त और बीत जाता है, यहाँ पे हमारे अमानो ने उसे काफी बढ़िया बढ़िया गेम रिकमेंड किए होते हैं, पर टास्को को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए होते हैं और वो सीधे अमानो से बोलता है क्या फालतू गेम सजेस्ट किया है। फिर भी अमानो होता है वो बोलता है कि एक आध और बार देख के वो खेल के मजा आएगा। अब टास्को होता है वो उसकी बात मानता है और गेम को 2-4 बार और खेलता है, पर वो उस फीलिंग को छोड़ ही नहीं पा रहा होता है कि ये गेम टट्टी है। जब अगली बार टास्को होता है वो अमनो को पकड़ता है कि भाई कैसा गेम था ये, तो अमनो बोलता है कि हाँ यार जब मैंने भी इस गेम की एंडिंग को एक्सप्लोर किया तो बहुत गंदा हगा है इन लोगों ने। टास्को को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी अमनो बोलने लगता है कि देखो भाई ये समझ लो ये एक प्रेम कहानी जैसा है, शायद तुम्हें समझना है। तभी टास्को बोलता है कि बहन के घोड़े तू इस चीज में नया है, तू अभी वर्जिन है, समझ रहा है, तेरा लड़की नाम की बैंक में सेक्स नाम का खाता नहीं खुला है अभी तक, और मैं लव गुरु। टास्को होता है वो सोचता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इस बात के लिए वो अमानो से माफी मांगता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे और टेंडो के बीच में क्या चल रहा है। अमानो को कुछ भी समझ नहीं आता, वो बोलता है कि भाई तू क्या बात कर रहा है। तो टास्को बताता है कि आजकल होती है वो टेंडो तुम्हें काफी ज्यादा फॉलो कर रही है, स्टॉक कर रही है। होता है वो बोलता है कि मैं आजकल उससे मिल ही नहीं रहा हूँ, लक बाय चांस अगर कभी उसे नजरों से देख लिया बस उतना बहुत है। तो टास्को होता है वो बोलता है कि भाई यही जारी रखना, तू उससे ना आपस में मेल जोल मत बढ़ाना, वरना फिर लफड़ा हो गया तो कौन जिम्मेदार। इसी दौरान मोनो का होता है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, मतलब गेम खेलने के लिए बुला लेते हैं। मानो होता है वो टास्को से बोलता है क्या मैं गेम खेल सकता हूँ और तुम्हें बुरा ना लगे तो। टास्को होता है वो देखने लगता है अमानो को खेलते हुए, तभी वो नोटिस करता है कि अमानो ने यहाँ पे अपना यूजर नेम साची नाम से रखा होता है। टास्को बोलता है कि आखिरकार तुमने ये नाम क्यों रखा है। तो बताता है कि असल में उसे अपना रियल नेम गेम में यूज करना पसंद नहीं है, इसलिए उसने अपनी मॉम का नेम होता है वो उस गेम में यूज किया है। टास्को बोलता है कि यार मैं तो तुझे कुछ और ही समझ रहा था और तू कुछ और ही निकला। और अब वो होता है वो मोनो के बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ पे अमानो होता है वो बताता है कि वो मोनो के साथ इस गेम की शुरुआत से ही खेल रहा है। अमानो होता है वो बोलता है कि किसी ऐसे के साथ खेलना जिसे आप नॉर्मली नहीं जानते हो उसके साथ खेलना काफी अच्छा लगता है। तो अब टास्को होता है वो उसे बोलने लगता है कि भाई अपनी अमर प्रेम की गजब गाथा होती है, वो शुरू करने से पहले तू रिहैब विहैब कर ले, पगला गया है गेम के पीछे तू।
अमानो सीधा बोलता है कि उसका और टेंडो का कोई कंपैरिजन नहीं है, लाइक कहाँ देवी कहाँ नौकर। तो अब तासुको होता है वो बोलता है कि चल भाई तेरा लेवल अब तो मैं करके दिखाऊंगा तुझे, और वो उसे रिकमेंडेशन देता है कि तुम्हें किसी ऐसे के साथ खेलना चाहिए जो तुम्हारी बिरादरी का हो, लाइक एक अच्छा लोनर हो और गेमर हो। और यहाँ पे टास्को को एक बंदा पता होता है जो उसके साथ खेल सके, इनफैक्ट वो बंदा भी नहीं बंदी होती है। अपने क्लास के ब्रेक के बाद यहाँ पे टास्को होता है वो सीधा ले जाता है हमारे अमानो को चियाकी नाम की एक लोनर ओटाकू लड़की के पास। टास्को होता है वो अमानो को बोलने लगता है कि अगर तू अंदर नहीं गया तो तू बाहर भी नहीं जा पाएगा। जब ये मुठभेड़ चल ही रही होती है तभी अचानक से वहाँ पे एंट्री होती है आगुरी की, जो कि उससे पूछती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब आगुरी होती है वो यहाँ पे टास्को से लेकर चली जाती है और वो अकेला रह जाता है। अब टासुको उसे कह चुका होता है अमानो को कि बात तो करनी ही पड़ेगी, जिस वजह से वो सोचता है कि करके ही रहूंगा। अमानो होता है वो रूम के अंदर एंटर करने ही लगता है, तभी उसकी मुलाकात होती है वो मिजुमी से। मिजुमी बोलता है कि भाई अच्छा क्या कर रहा है, तो बोलता है कि मैं यहाँ पे एक लड़की से मिलने आया हूँ। मिजुमी बोलता है टेंडो, तो हमारा अमानो बोलता है कि नहीं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो किसी और सुंदर लड़की से मिलने आया हूँ। ये सुनते ही टेंडो होती है वो धुआं बन के धुआं धुआं हो जाती है। अमानो होता है वो चियाकी के पास जाके खड़ा हो जाता है पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। तभी वहाँ पे टेंडो आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो उसकी क्लास में क्या कर रहा है। बोलता है कि वो यहाँ पे एक लड़की से मिलने आया था। टेंडो को पहले लगता है कि शायद वो उसी की बात कर रहा है, पर अमानो बोलता है कि नहीं यार मैं किसी और अच्छी लड़की को दोस्त बनाने आया था। ये सुनते ही टेंडो बेहोश, पर अमानो होता है उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। उसके बाद टेंडो वहाँ से भाग जाती है और अब अमानो होता है वो चियाकी से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर चियाकी काफी घबरा रही होती है और उससे बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। देखो चियाकी को अभी तक ये लग रहा था कि यहाँ पे अमानो भी होता है वो टेंडो की तरह उसे अपने गेम क्लब में शामिल करने के लिए आई है, क्योंकि अमानो से पहले ये ऑफर यहाँ पे चियाको को भी मिल गया होता है। अमानो बोलता है कि नहीं यार मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं तुम्हें किसी गेम क्लब में ले जाऊं और कुछ भी, असल में मैंने भी मना ही कर दिया। अब उन दोनों को रियलाइज होता है कि उन दोनों का क्लब ज्वाइन न करने का एक सिमिलर रीजन है। अब उन दोनों की केमिस्ट्री होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होने लगती है। वो अपनी बातचीत कर ही रहे होते हैं गेम के बारे में ये वो, पर वही बात आ जाती है फेवरेट गेम की। हाँ कई लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है और अब उनकी पसंद की लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद टास्को को जैसे ये बात पता चलती है वो अमानो को बोलता है कि साला करने क्या भेजा था, तुम कर क्या आए। और अब मूवमेंट तो कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे ही चियाकी और यहाँ पे हमारा लौंडा अमानो सामने आते हैं वैसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू, और टास्को का काम बन चुका है उन दोनों को रोकना। अमानो होता है वो बोलने लगता है कि वो दोनों गेमर हैं जिनके पास एटीट्यूड और ईगो बहुत ज्यादा है और उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब है मेरा ये जोक मुझ पे बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। तभी अमानो की नजर होती है वो आगुरी के ऊपर जाती है, जो कि बाहर से देख रही होती है कि सब लोग होते हैं वो अमानो के पास ही चिपके पड़े हैं, और टास्को भी होता है वो यहाँ पे अपनी बंदी आगुरी के बारे में भूल ही गया होता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं चियाकी को कि अगर तुम अपने बाल छोटे रखो ना तो माल लगोगी। तो अमानो सोच रहा होता है कि अगर गलती से भी मैंने टास्को को बताया कि आप बाहर कौन खड़ा है तो मौत के दरवाजे उसके लिए खुल चुके हैं। टास्को को तो छोड़ो, यहाँ पे हमारी टेंडो भी खड़ी होती है पीछे ही। वो देख रही होती है कि साला अमानो कहीं दूसरे को न पकड़ रहा है। और अब शाम का सीन होता है जहाँ पे टास्को और आगुरी होते हैं वो अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी आगुरी रास्ते में पूछती है कि आखिरकार वो ब्रेक के टाइम कहाँ पे था। टास्को बताता है कि असल में वो दो लोगों के बीच में होता है वो सलाह सुलह करा रहा था। और अब आगुरी होती है वो बोलने लगती है कि आजकल तुम अमानो के साथ कुछ ज्यादा ही घूम रहे हो और बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो टास्को बोलने लगते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बेसिकली सिर्फ गेम वेम की बातें ही करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग का सीन होता है जहाँ पे सभी लोग होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि अपने स्कूल में नया माल आया है। टास्को सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तभी अमानो होता है उसके पास आता है, वो बोलता है कि तुम्हारे और आगुरी के बीच में सब ठीक है ना। वो बोलता है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल ही है पहले की तरह। अब अचानक से जो माल आया होता है यानी चियाकी आई होती है न्यू कट के साथ, वो बोलते है कि तुम लोग कैसे हो। चियाकी को देख के ही वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये छोरी कौन है, और जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है ये तो चियाकी है। तो बोलता है यार मैं इतना बड़ा जीनियस हूँ, मैंने तुम्हें एक एडवाइस दी और तुम तो माल बन गई यार। मानो होता है वो सोच रहा होता है ये जितना बंदा किसी की तारीफ करेगा उतना लंबा पिलेगा, क्योंकि आगुरी पीछे से अभी भी उसे ही देख रही होती है और सदमे में चली गई होती है। आगुरी वहाँ से जाने लगती है तो अमानो उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते उसकी मुठभेड़ हो जाती है टेंडो के साथ में। टेंडो उससे कुछ बात करे उससे पहले ही हमारा अमानो होता है वो पूछता है क्या तुमने एक लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा। वो बोलते है कि हाँ वो इस साइड गई है, और साथ ही साथ ये पूछते है कि आखिरकार तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। तो अमानो बोलता है कुछ नहीं, वो एक रिश्ते वाली बात थी उनके साथ। ये सुनते ही टेंडो का भी गेम यहीं पे बच जाता है। अमानो होता है वो आगुरी को फाइनली ढूंढ लेता है और उसको साथ होता है वो बोलता है क्या हमारे साथ कॉफी पे चलोगे एक बार के लिए। मान जाती है और अमानो होता है उसे कॉफी के लिए ले जाता है और उसे समझाता है कि टास्को और चियाकी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अमानो की बात पे वो तुरंत ही भरोसा कर लेती है और इसी के साथ वो अमानो के लिए बहुत ज्यादा अच्छी टी कॉफी लेने चली जाती है, और आते टाइम वो गलती से कुछ ऐसा देख लेती है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि टास्को होता है वो चियाकी को अपने हाथों में लेके बैठा होता है। कहानी चालू होती है यहाँ पे टेंडो की, जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लड़की होती है, हमेशा टाइम से उठ जाती है, नहाना धोना कपड़ा लत्ता सब एक साथ करती है टाइम पे।
लाइक कुछ भी ऑफ शेड्यूल नहीं जाता और अपनी पढ़ाई लिखाई के मामले में वो बहुत ज्यादा ही सीरियस होती है। लाइक जल्दी तैयार हो, जल्दी स्कूल जाओ, दोस्तों के साथ बातें करो, टीचरों की मदद करो, क्योंकि उसे उस चीज से एक्सपीरियंस मिलता है, थोड़ी नई चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। साथ ही साथ लड़कों को रिजेक्ट भी करो। रिजेक्शन के बाद थोड़ा सा गेम खेलो अपने गेम क्लब के अंदर, चिल मारो एकदम, और उसके बाद अपने घर पे जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, गेम खेलो, चुपचाप सो जाओ। पर जब से उसकी मुठभेड़ हो चुकी है हमारे भाई अमानो के साथ में, तब तो शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। 5:30 बजे उठने वाली छोरी होती है, वो 5:30 बजे तो अमानो के सपना देख रही होती है। सिंपली कहा जाए तो वो अपने टोटली शेड्यूल को पूरी तरीके से भूल चुकी होती है, और मैं भील क्यों बोला वो मुझे भी समझ नहीं आया। मजाक से हटके यहाँ पे टेंडो का पूरा जीवन उथल पुथल हो चुका होता है मानो की वजह से। वो एकदम अच्छे से तैयार होके जल्दी जल्दी स्कूल जाती है, बिना किसी से बात करती है, टीचर की मदद करती है, इसलिए क्योंकि वो अमानो को सिर्फ देखना चाहती है। डेली बेसिस पे वही लड़कों को रिजेक्ट करती है, पर लड़का अगर पूछ ले क्या तुम्हें कोई और पसंद है, तो लाल बबूला टमाटर हो जाती है भैया, क्योंकि दिल की बात दिल ही जाने। जब वो लोग गेम क्लब के अंदर होते हैं तभी भी टेंडो का ध्यान होता है वो गेम में ना होके कहीं और ही था। नीना होती है, वो पूछने लगती है कि आखिरकार तुम किस बारे में सोच रही हो, तो टेंडो बताती है कि उसके दिमाग में आजकल काफी ज्यादा कुछ है वो चल रहा है, जिस वजह से वो चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रही है। सभी लोग बोलने लगते हैं कि हाँ यार वो बात भी है, ये बात भी है, और इसकी डिस्ट्रैक्शन को देख के नीना काफी ज्यादा चिंता में होती है। वो बोलने लगती है देखो टेंडो, तुम हमारे जो भी क्लब है उसकी प्रेसिडेंट हो, अगर तुम ही पीछे हटने लगोगी तो क्लब तो गया तेल लेने। नीना से इतनी बड़ी मोटिवेशन मिलने के बाद वो सोचती है कि अब तो कुछ भी हो जाए वो मानो के बारे में नहीं सोचेगी। सोने तो जाती है वो 9 बजे, पर बज जाते हैं 2 उसके बारे में सोचते सोचते। मतलब पूरा शेड्यूल की तो माँ बहन एक हो चुकी है। अब अगले दिन का सीन होता है कि जब मिजुमी और टेंडो गेम खेल रहे होते हैं, तभी मिजुमी एक बात छेड़ देता है कि तुमने सुना क्या कि अमानो और चियाकी होते हैं, उनके बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है। और ये सुनते ही टेंडो आउट, और इसी चक्कर में यहाँ पे टेंडो होती है, वो उस मैच को हार जाती है मिजुमी से, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। टेंडो होती है, वो अपने घर को जा रही होती है, घर से आ रही होती है, वो मुझे नहीं पता, मजाक कर रहा हूँ, पर वो बस यही सोच रही होती है कि आखिरकार आजकल उसके साथ हो क्या रहा है। वो सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर रही है। जब यहाँ पे अमानो ने कहा होता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो गेम में हारता है जीतता है, बस उसे मजा आना चाहिए गेम में। अमानो के याद आते ही उसको लगता है कि ये सब वे क्या सोच रही है, और वो जल्दी जल्दी चलना शुरू करती है, और चलते चलते उसकी मुठभेड़ फिर से हो जाती है हमारे प्यारे भाई अमानो से। अमानो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। टेंडो सोचने लगती है कि अगर इसे कुछ उल्टा पुल्टा लगे उससे पहले मैं ही क्लियर कर देती हूँ, और वो पूछने लगती है मैं तो यहाँ पे कुछ भी करने आई, तुम यहाँ शॉपिंग करने आए हो। अमानो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, असल में मैं पूरे दिन घर पे पड़ा गेम खेलता रहता हूँ, तो मेरी माता जी ने आज मुझे घर पकड़ लिया और बोले कि बेटा अगर 10-15 घंटे से पहले घर पे आ गए तो तोड़ देंगे आपकी, और क्या। तभी टेंडो होती है, वो माना से बोलती है क्या वो उसके साथ वॉक पे चलना पसंद करेगा। नहीं मतलब ऐसे ही घूमने से अच्छा तो किसी के साथ चलो। माना बोलता है कि नहीं तुम्हारा और मेरा एक साथ घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। लाइक तुम जैसी हूर परी और कहाँ मैं चूतिया, लाइक एक साथ घूमेंगे तो लोगों को लगेगा ना कहाँ लंगूर के हाथ में बड़ा वाला अंगूर। टेंडो होती है, वो अमानो से पूछती है क्या वो किसी भी चांस से उसे हेट करता है, तो वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। ये सुनते ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि पसंद तो करता ही होगा फिर। पर अमानो बोलता है कि मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे बारे में कोई गलत रूमर फैले। लड़की थोड़ी शर्मा जाती है और टेंडो बोलने लगती है ऐसा मैं कहाँ तुमसे कुछ गलत करने के लिए बोल रही हूँ, जस्ट नॉट अ डेट। वो दोनों होते हैं, वो चलते 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 गेम जोन के पास पहुंचते हैं। अमानो होता है वो हैरानी के साथ होता है, वो टेंडो से पूछता है तुम गेम जोन में कब आती हो। तो यहाँ पे टेंडो बताने लगते हैं कि आमतौर पर अगर क्लब रूम खाली होता है तो वो ऐसे ही गेम जोन में खेलने के लिए आ जाती है। टेंडो ये सवाल फिर से हमारे अमानो के ऊपर फेंक मारती है, तो अमानो बोलता है कि आमतौर पर वो तो ऐसे नहीं आता, पर आजकल उसका यहाँ पे आना जाना काफी बढ़ गया है। टेंडो को लगने लगता है कहीं ये बंदा चियाकी के साथ तो यहाँ पे नहीं आ रहा आजकल। यहाँ पे टेंडो का दिमाग भन्नाने लगता है। उसके बाद वो लोग अपनी चाल चलन बहुत ज्यादा चलने लगते हैं। अब रास्ते में जाते जाते हमारे टेंडो का ध्यान होता है वो भटक जाता है, और अमानो होता है वो मशीन की ओर देखने लगता है, वही जहाँ पे कॉइन डालो, प्लग निकालो और कुछ भी उठा लो। अमानो होता है वो टेंडो से बोलते क्या तुम्हें इस तरीके के गेम पसंद है। पर टेंडो तो सोच रही होती है कहीं साले चियाकी के साथ ये वही वाला गेम तो रात को नहीं खेलता। टेंडो अपना मत्था होती है, वो वेंडिंग मशीन पे पीटने लगती है। अभी अमानो होता है वो बोलने लगता है क्या तुम कॉइन गेम खेलोगी। और अमानो होता है वो अपने पास से 500 का सिक्का निकालता और डालता मशीन के अंदर और जीत लेता है हजारों। टेंडो होती है वो यहाँ पे कंपटीशन अनाउंस कर देती है उन दोनों के बीच में। लाइक 30 मिनट के अंदर जो भी जितने ज्यादा सिक्के इकट्ठे करेगा वो जीत जाएगा। और 30 मिनट खत्म होने से पहले ही टेंडो का डब्बा फुल और अमानो बन चुका होता भिखारी। जीतने के बावजूद भी टेंडो के मन में शांति नहीं पड़ी होती है। तभी टेंडो के डब्बे से एक सिक्का नीचे गिरता है, जिसे अमानो उठाता है और दूसरा गेम खेलना शुरू करता है और बोलता है कि चाहो तो इस गेम पे शर्त लगा लो। टेंडो बोलते है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें जीतने से कोई मतलब नहीं है। की बात ऐसी नहीं है, अगर मान लो मुझे कोई चैलेंज देता है
तो मैं उसे जीतने की पूरी कोशिश करूंगा और हारने पे मैं उदास हो जाऊंगा, ये नॉर्मल है। अब थोड़ा वक्त बीत जाता है, वो गेम जोन से बाहर निकल जाते हैं। अभी टेंडो होती है, वो थोड़ी नाराजगी और उदासी के साथ उससे पूछती है, तुमने गेम क्लब को ज्वाइन करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि तुम्हें गेम को सिर्फ खेलना और एंजॉय करना पसंद है। अन्ना बोलता है ऐसी बात नहीं है कि मुझे हार जीत से फर्क नहीं पड़ता है। वेंडिंग मशीन के पास जाके वो जूस निकालने लगता है गन्ने का। तभी अमानो ये भी बोलता है कि अगर गेम में हार और जीत नहीं होंगी तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर सिंपली एक रनवे पे गाड़ी चलाई जाए जिसका कोई एंड नहीं हो तो कोई मतलब नहीं बनता है। ना जीतने की आदत अच्छी है ना हारने की आदत, और जीत तभी मिलती है जब तुम्हारे मन में हारने का डर हो। और यही चीज होती है, वो मेरा रीजन है कि मैं गेम को कैसे एंजॉय करता हूँ। ये मेरा टाइप है, मेरी चीज है, पर्सपेक्टिव अलग है लोगों से। टेंडो का दिमाग पूरी तरीके से हल्का हो चुका होता है, जो सारी गलतफहमियां उसे थी वो सारी दूर हो चुकी होती हैं। और इसी तरह टेंडो बोलते हैं कि आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ तुमसे कल। अब हमें थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है आगोरी को, जहाँ पे वो पूरी भौचक्की हो चुकी होती है क्योंकि उसने अभी तासुको को और चियाकी को एक साथ देखा होता है। वहीं पे तासुको होता है, वो खुद सोच रहा होता है दूसरी ओर टाइम स्किप कि साला मानो मेरी वाली को लेके कहाँ भाग गया। अब वो चियाकी के साथ ही चल रहा होता है, तो चियाकी होती है वो उससे पूछने लगती है गेम डेवलपमेंट के बारे में। तो तासुको बोलता है कि देखो ये चीजें होती हैं वो मेरे पल्ले नहीं पड़ती हैं, तुम्हें किसी ऐसे से बात करनी चाहिए जिसे इस चीज में बहुत ज्यादा ही एक्सपर्टीज हो, जस्ट लाइक अमानो द ग्रेट। तो चियाकी बोलती है कि मुझे उस भवरे से कोई ज्यादा चिंता नहीं है, मुझे उससे जोड़ो मत। तभी वो गेम खेलना शुरू कर देती है। तभी अचानक से तासुको होता है, वो उसका गेम नेम पढ़ लेता है जिसका नाम होता है मोनो, और उसे ये नाम काफी ज्यादा सुना सुना लग रहा होता है। तभी उसे याद आता है ये तो वही नाम है जो अमानो ने उसे बताया था उसके पार्टनर का, गेम पार्टनर का। तो अब तासुको होता है वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो चेक करने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे मोनो यानी चियाकी का गेम पार्टनर कौन है। तो गेस व्हाट, वो होता है साची। और इसी वक्त पे वो लोग होते हैं वो आपस में टकरा गए होते हैं, और इसी दौरान यहाँ पे अमानो और आगुरी ने उन दोनों को एक साथ देख लिया होता है। तासुको भी होता है वो थोड़ा क्यूरियोसिटी के मारे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम साची को कब से जानती हो। तो यहाँ पे चियाकी बताने लगते हैं कि जब से मैंने ये गेम खेलना शुरू किया तब से। ताकि एक और ऐसी बात बोल देती है जो हमारे अमानो ने भी रिपीट की थी कि किसी ऐसे के साथ खेलना जिसे आप ना जानते वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तासुको मन में सोचता है कि वाह यार ये नसीब कहें से क्या कहें, मतलब व्हाट अ फक। और अब यहाँ पे तासुको होता है वो पूछने लगता है चियाकी से आखिरकार वो अमानो के बारे में क्या सोचती है। तो वो बोलती है कि वो डूब के मर जाए साला। तो को ये बात अच्छी नहीं लगती और चलते चलते वो उससे एक और बार पूछता है क्या वो सच में अमानो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो चियाकी होती है वो बोलती है कि मान लो मेरे सामने बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग हो और दूसरी साइड छोटे कदमों में पड़ा अमानो, बिल्डिंग पे चढ़ के कूदना मंजूर है। तो यहाँ पे तासुको होता है वो पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे चियाकी ने अपना गेम ने मोनो क्यों रखा। तो यहाँ पे जो अमानो ने कहा था वो सेम बात ये रिपीट कर देती है कि गेम में कौन अपना रियल नेम रखता है, पर मुझे नहीं पसंद। तासुको बोलता है ये तो वही बात होगी कि रब ने बना दी जोड़ी, पर दोनों अनजाने बहन के घोड़े। सोचता है कि उन्हें इन दोनों का गठबंधन कराना चाहिए, पर कैसे। तभी भाई के मन में एक शैतानी आइडिया आता है जिसे सोचने के बाद अगले दिन वो उसे क्लास में एग्जीक्यूट करना चाहता है। तासुको होता है वो यहाँ पे गेमर्स मीटअप ग्रुप नाम की कोई चीज होता है वो खोलना चाह रहा होता है, जहाँ पे बंदे आए अपने पसंद का कोई भी गेम वेम खेले, उनकी मर्जी है। और दोनों को ही एक आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। पर यहाँ पे सिर्फ एक ही गलती हो रही थी कि चियाकी और अमानो एक दूसरे का चेहरा देखना ही नहीं चाहते थे। अब तासुको होता है वो बोलने लगता है कि इस ग्रुप में हम लोग सिर्फ गेम नहीं खेलेंगे बल्कि गेम्स के ऊपर डिबेट भी करेंगे। और ये आइडिया अमानो और चियाकी दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर ग्रुप में सिर्फ 3 लोग डिबेट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसका सुझाव भी होता है वो तासुको ने ढूंढ रखा होता है और उसने 4th मेंबर यानी टेंडो को वहाँ पे बुलाया होता है। टेंडो जैसे ही चियाकी और हमारे अमानो को साथ में देखती है उसकी बत्ती गुल हो जाती है और वो बोलती है कि तुम दोनों ने मेरे ग्रुप में आने से मना कर दिया और इस मीटअप ग्रुप में ज्वाइन हो गए। और साथ ही वो ये भी पूछती है क्या अमानो और चियाकी एक साथ हैं इस ग्रुप में। वो दोनों मुंहफेटों की तरह हाँ बोल देते हैं। तो टेंडो गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते कि मुझे नहीं रहना। अब यहाँ पे तासुको को लगने लगता है कि उसका मास्टर प्लान खराब हो जाएगा, लाइक उसे 3 लोगों के बीच का प्यार देखना था। तो तासुको होता है वो सीधा जाता है, कुर्सी उठाता है और टेंडो को वहाँ पे बिठा देता है। तासुको होता है वो यहाँ पे चियाकी के गेम डेवलपमेंट की बातें करने लगता है। तो चियाकी होती है वो बोलने लगती है कि उसका गेम है वो कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो शायद वो जल्द ही बंद हो जाएगा। तो गेमिंग के बादशाह यहाँ पे अमानो जी बोलने लगते हैं वेल गेम तो गेम होता है, कभी भी बंद या चालू हो सकता है। जिससे चियाकी होती है वो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ने लगती है। इसके बाद अमानो ये भी बोलता है कि वो गेम की परवाह नहीं करता, आखिरकार वो कैसा परफॉर्म करता है, या वो हिट होता है या फ्लॉप होता है, बस वो एक गेम होता है, मुझे इतना पता है। टेंडो नोटिस करती है कि यहाँ पे चियाकी और यहाँ पे अमानो के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप है, लाइक केमिस्ट्री अच्छी है। तो तासुको होता है वो टेंडो के कान में कुछ कहता है जिससे वो पूरी सुन्न हो जाती है। तासुको ने कुछ भी कहा पर वो यहाँ पे उसकी बात मान चुकी होती है, जिससे तासुको काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं अमानो और यहाँ पे चियाकी सोच रहे होते हैं कि आखिरकार तासुको और मतलब टेंडो इतने करीब कैसे आ गए। और आगुरी भी होते हैं वो बाहर से ये सब देख रही होती है और तभी वो अमानो को अंदर से बुलाने लगती है।
अमानो होता है वो आगुरी के साथ वहां से चला जाता है। तो चियाकी होती है वो यहाँ पे तासुको और टेंडो से बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि अमानो के पास इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड भी है। लाइक इससे पहले भी मैंने उसे कई बार इस लड़की के साथ देखा है। ये सुनते ही तासुको और जो टेंडो होती है वो यहाँ से दौड़ के ऐसे भागती है जैसे किसी ने उनका कुछ लूट लिया हो। वेल अमानो लुटेरा तो है। कैफे के अंदर आगुरी होती है वो अमानो से बोल रही होती है कि तुमने कहा था कि तासुको उसे पसंद करता है। तभी वहाँ पे वेट्रेस आके बोलती है कि भाई और बहनों प्लीज यहाँ पे शोर मत मचाइए, यहाँ और भी ज्यादा कस्टमर हैं। अमानो होता है वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था कि तासुको भैया इतने बड़े खिलाड़ी निकलेंगे कि मेरे ही घर में डाका डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो आगुरी से बोलता है क्या वो अभी भी यहाँ पे तासुको को पसंद करती है। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल। तो अमानो पूछता है कि तुम तो किसी और लड़के को भी पटा सकती हो तो आखिरकार तासुको में ऐसा क्या है। तो आगुरी बोलने लगती है कि देखो यार प्यार एक ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी से भी कर लिया जाए। मतलब एक घर में तो वही रह सकता है ना जिसके साथ घर बसाया हो, और अगर कोई और आता हो इसका मतलब वो घर नहीं कोठा बन चुका है। तो अमानो होता है वो इस बात से बहुत ज्यादा इनकरेज हो जाता है और यहाँ पे आगुरी को बोलने लगता है वो कैसे भी करके तासुको और आगुरी को एक साथ करके ही रहेगा। तभी वो नोटिस करता है कि चियाकी बाहर खड़ी और वो उन दोनों के हालत में देख चुकी होती है। तो अमानो तुरंत बाहर जाता है और वो बोलता है कि निकल बहन की घोड़ी और यहाँ से जा। उसके बाद अमानो उसे भगाने के बाद अंदर आ जाता है। बोलता है कि आगुरी तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें अपने बनने पे पूरा ज्यादा भरोसा और तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की हो। आगुरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, अब मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगी तुम्हें और टेंडो को एक करने के लिए। वहीं तासुको को दिखाया जाता है जो कि गेमिंग जोन के अंदर बैठा होता है और गेम खेलते हुए सोच रहा होता है कि साला कहीं आगुरी और अमानो एक साथ बैठ के कुछ कर ना रहे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पे अमानो होता है वो तासुको के साथ ही बैठा होता है और बातें कर रहा होता है एक डेटिंग गेम के बारे में। लाइक वो उस लेवल को क्लियर ही नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पे तासुको होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि भाई अपने अंदर थोड़ा गूदा ला और लड़की से असली लड़की से बात करने की कोशिश कर। तो अमानो होता है वो बोलने लगता है कि यार मेरी शकल सूरत ऐसी नहीं है कि मैं किसी लड़की के पास जाके उसे हाय हेलो कर लूं। तासुको बोलता है कि नहीं भाई तेरी गलतफहमी है, तू पहले ही लड़कियों से काफी बातें कर चुका है। इनफैक्ट तू लड़कियों के साथ में घूमने भी जा चुका है जैसे गेमिंग जोन में। यहाँ पे अमानो सोच रहा होता है कि आखिरकार तासुको उसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहा है और उसे इतना फोर्स क्यों कर रहा है। तासुको बोलता है कि देख मुझे वैसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट मैं रियली दिल से चाहता हूँ कि तू और टेंडो घर बसा लें। अमानो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये जान के कि तासुको उसकी इतनी ज्यादा परवाह करता है। वो उसको शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी चियाकी वहाँ पे आ जाते हैं और उन दोनों की पोजीशन में देख के सोचती है साला अभी तक लड़का था कभी गे बन जाता है, साला क्या है ये। अब तासुको होता है वो सीधा सीधा भागता है चियाकी के पीछे और उसे कैफे के अंदर ले जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो फिर से चियाकी के साथ कैफे में क्यों आया। चियाकी फिर से बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि आखिरकार अमानो के पास इतनी ज्यादा सुंदर गर्लफ्रेंड आई कैसे। तासुको होता है वो नाटक करने लगता है कि जैसा कुछ उसे वो कुछ पता ही ना हो। चियाकी ये भी बोलने लगती है कि मैंने तो ये तक सुना है कि अमानो होता है वो अपनी बंदी के बारे में पूरे दुनिया जहान में बातें करता फिरता है। तो तासुको बोलता है कि मेरे ख्याल से तुमने शायद कहीं गलत सुन लिया होगा या ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। तो अब चियाकी बोलते है कि नहीं ये मेरी कोई गलतफहमी तो बिल्कुल भी नहीं है। तासुको थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि क्या हम किसी और टॉपिक पे बातें कर सकते हैं, और इसी के साथ वो अमानो की बात छेड़ देता है। तो चियाकी बोलती है कि इससे बढ़िया कोई मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा जाए। अब यहाँ पे तासुको होता है वो चियाकी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो टेंडो के बारे में क्या सोचती है। तो चियाकी होती है वो बोलने लगती है कि कंपेयर किया जाए मुझे और टेंडो को तो टेंडो के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक कचड़ा हूँ। अब यहाँ पे अमानो और आगुरी भी होते हैं वो आ चुके होते हैं। तासुको होता है वो इसे ये भी बोलने लगता है कि तुम्हें तो शायद हमारे छोरे अमानो के साथ गो आउट करना चाहिए। ये सुनते ही चियाकी फ्लोलेस हो जाती है और वो सेम सवाल पूछ लेते हैं क्या तुम्हें टेंडो पसंद है। तो बोलने लगता है कि हाँ यार टेंडो बहुत ज्यादा कड़क माल है। अब चिया को लगने लगता है चियाकी को कि कहीं सालों का लफड़ा तो नहीं चल रहा, मतलब टेंडो का और हमारे तासुको का। तभी तासुको बोलता है कि चिंता मत करो, अगर मुझे दोनों में से किसी को चुनना हो तो मैं तुम्हें चुनूंगा। लाइक तुम में वो सारी चीजें जो एक बंदे को चाहिए। ये सुनते ही चियाकी बावड़ी हो जाती है। अब चियाकी होती है वो वहां से भाग जाती है और तासुको भी होता है उसके पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी और आगुरी होते है उसके छक्के छूट गए होते हैं सुन के। इस सिचुएशन से उन दोनों को लग रहा होता है अमानो और आगुरी को कि कहीं साला हमारा छोरा ही तो चीटिंग नहीं कर रहा है। पर यहाँ पे आगुरी फिर से यही बोलती है कि वो अभी भी तासुको को काफी ज्यादा पसंद करती है। तो अमानो बोलता है कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो। तो वो इस बात को काटते हुए बोलती है कि तुम बताओ तुम्हारे और टेंडो की बात कहाँ तक पहुंची। अमानो होता है वो बोलता है कि मेरा और टेंडो का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कहाँ वो देवी कहाँ मैं नौकर। तो यहाँ पे आगुरी बोलने लगती है कि तुम्हें अपने बारे में सिर्फ यही एक गलतफहमी है, तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए। लाइक अगर तुम्हें उसे अपना दोस्त बनाना है, अगर रिलेशन में नहीं आना, अगर सिर्फ दोस्त भी बनाना है तो तुम्हें उससे एक बार पूछना चाहिए। बिना पूछे कुछ नहीं होता मेरे भाई। अब मानो होता है वो पूरा मूड बना चुका होता है कि अब जो भी हो जाए कल तो जाके मैं टेंडो से बात कर ही लूंगा। नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि टेंडो ने एक और बंदे को लपेट लिया होता है। लाइक मुझे नहीं रहना तेरे साथ।
और मिजुमी होता है वो उसे ऊपर से देख रहा होता है। तो मिजुमी बोलता है कि तू आखिरकार ऐसा करती क्यों है। तो टेंडो बोलती है कि वो किसी भी लड़के को झूठी होप नहीं देना चाहती कि मैं उसके साथ रहूंगी। तो मिजुमी होता है वो यहाँ पे उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें थोड़ा होता है वो खुल के बातें करनी चाहिए। लाइक रिसेंट टाइम में मैंने नोटिस किया है कि जितने भी बंदे तुम्हारे पास आते हैं तुम उन्हें रूटलेसली बोल देती हो कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। तो अगर तुम ये चीज सुधारोगी तो काफी अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं अमानो को जो घर पे गेम खेल रहा होता है डेटिंग वाला, और वो बार बार उस गेम के अंदर होता है, वो हार रहा होता है। लाइक जीतने का कोई चांस ही नहीं है। अमानो को लगता है कि यही ऊपर वाले के सिग्नल है कि मुझे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। तभी उसे फोन पे मैसेज आता है जो कि होता है हमारे तासुकु और आगोरी का, जो कि बोल रहे होते हैं कि भाई ऑल द बेस्ट, फाड़ देना कल। अमानो के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो फिर से गेम खेलना शुरू करता है। थोड़ी ज्यादा करेक्शन करने के बाद वो फाइनली उस गेम को कंप्लीट कर लेता है। तो अमानो होता है वो पूरे कॉन्फिडेंस से भर चुका होता है कि अब तो दुनिया फाड़ दूंगा। और अगले दिन हम नोटिस करते हैं कि अमानो होता है वो बैठा होता है कुर्सी पे और सोच रहा होता है कि मैंने तासुकु को ये बात बताई। अब तासुकु होता है वो पूरी दुनिया में ये बात फैला चुका है कि भाई लोग सुनो, आज अपना लौंडा गर्दा मचाने वाला है। इस बात से वो थोड़ा गुस्सा भी होता है। तो यहाँ पे तासुकु उसे बताता है कि उसने ये सब उसकी भलाई के लिए ही किया। लाइक वो जैसे ही टेंडो के साथ अपनी फ्रेंडशिप होता है वो आगे बढ़ाएगा, तो जो लोग आज तक उसे हीन भावना से यानी कुछ नहीं समझते थे, आज उसे कुछ समझने लगेंगे। होता है उसकी बात समझता है और उसे पूरी तरीके से धन्यवाद कहने लगता है। अगर यहाँ पे अमानो और टेंडो की बात हटाएं तो यहाँ पे पूरा सिनेरियो बेस होता है तासुकु और आगोरी के ऊपर। जहाँ पे आगोरी होती है वो सब कुछ सोच सोच के परेशान हो रही होती है और चियाकी सोच रही होती है कि अब क्या होगा। लाइक उसे लग रहा होता है कि अभी तक अमानो होता है वो आगोरी को डेट कर रहा है, तो वो टेंडो को क्यों प्रपोज करना चाह रहा है। उसे भी ये भी लग रहा होता है कि लोग कहते हैं कि आगोरी और तासुकु के बीच में कुछ है, कहीं इसमें भी अमानो की काली मिर्च तो नहीं डली है। अब ये पूरी तरीके से पागल होती जा रही होती है और अब हमें तासुकु को दिखाया जाता है जो कि सठिया चुका होता है। उसने ये सिनेरियो इसलिए क्रिएट किया होता है क्योंकि उसे जानना होता है कि आखिरकार सत्य क्या है। वो जानना चाह रहा होता है कहीं आगोरी और अमानो के बीच में कुछ चल ही नहीं रहा है ना। उसने डिसाइड किया होता है कि अगर यहाँ पे कन्फेशन के दौरान आगोरी के चेहरे पे कोई रिएक्शन आया मतलब वो चीटिंग कर रही है, अगर नहीं आया तो नहीं कर रही है। आगोरी भी डिसाइड कर चुकी होती है, वो भी ये सेम ही करने वाली है। वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे तासुकु के ऊपर ध्यान देगी और चियाकी सोच रही होती है कि अब तो मुझे पूरी क्लास को ही देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर टेंडो होती है, वो भी परेशान हो रखी होती है कि आखिरकार वो क्या करे। उसे नहीं पता होता है कि क्यों हमारे अमानो ने उसे अकेले में बुलाया है, और फिर वो डिसाइड करती है जो भी हो उसे मिलने तो जाना ही पड़ेगा। जैसे ही घड़ी में बच जाता है समय, वो लोग होते हैं वो एक साथ भाग जाते हैं यहाँ पर अमानो और टेंडो का कन्फेशन देखने के लिए। टेंडो भी होती है वो अमानो के पास होती है, वो जाने लगती है और सीधा उसके पास पहुंच जाते हैं और बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। अमानो की तो इसलिए फटी होती है क्योंकि उसकी पूरी क्लास होती है वो उसी को देख रही होती है। अब अमानो होता है वो कुछ बोलने लगता है, इतने में ही यहाँ पे टेंडो का चेहरा ऐसा होता है कि अभी रो पड़ेगी। अमानो को लगने लगता है कि शायद अब मैं रिजेक्ट होने ही वाला हूँ। वहीं पे तासुकु होता है वो सिर्फ और सिर्फ आगोरी के पास ही है, वो देख रहा होता है, और आगोरी भी होती है वो सिर्फ और सिर्फ तासुकु के पास ही देख रही होती है। यहाँ पे सबको ऐसा ही लग रहा होता है कि कहीं ये बंदा चीट कर रहा है, कहीं ये बंदी चीट कर रही है। तभी अमानो अपने अंदर हिम्मत का संचार करता है और सीधे टेंडो से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। टेंडो भी नहीं सोच रही होती है कि ये होने वाला है और बिना कुछ सोचे समझे वो हाँ बोल देती है। और हाँ सुनते ही पूरी क्लास भी लाइक नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट करके तो यहाँ नहीं आया था। अब अमानो होता है वो पूरी क्लास के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन बन चुका होता है क्योंकि टेंडो ने हाँ बोला है। सभी लोग उसे हीन भावनाओं से देख रहे होते हैं। तभी तासुकु होता है वो हमारे अमानो के पास आता है, तो अमानो बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती, तुमने मुझे ये सब करने पे फोर्स किया है। तासुकु बोलता है कि इसमें किसी की गलती नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी है। किसी ने नहीं सोचा था कि टेंडो तुम्हें हाँ बोलेगी और तुम्हें इतनी अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तासुकु ये भी सोचने लगता है कि आखिरकार अब मैं आगोरी को क्या जवाब दूंगा, वो जिसको पसंद करती है वो किसी और को पसंद करता है। ये बात हमारे अमानो को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। अमानो को लग रहा होता है कि शायद ये यहाँ पे टेंडो की बात कर रहा है और अपनी बात कर रहा है, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे लौंडा डिसाइड करता है कि जो भी हो जाए अब मैं अपना कन्फेशन होता है वो वापस ले लूंगा कि नहीं भैया हमको जारी ही नहीं रखना है, ये गलतफहमी और इसे पीछे छोड़ो। अब अमानो होता है वो बाहर निकलने लगता है और अचानक से वो टेंडो से टकरा जाता है और वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है और सभी लोग होते हैं वो उसी की ओर देख रहे होते हैं कि देखो आ गए आशिक साहब। वहीं वो नोटिस करता है कि चियाकी होती है वो एक कमरे में बैठी है और उसे अपने पास बुला रही है। अब अमानो होता है वो अंदर जाता और पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। चियाकी बोलते है कि तुमने कल जो ऑफर दिया टेंडो ने एक्सेप्ट किया, मुझे आगोरी के लिए अच्छा लग रहा है कि तुमने उसे छोड़ दिया। अमानो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बहन तू बोलना क्या चाह रही है। अमानो होता है वो आगोरी के पास जाता है उससे मिलने के लिए, जो कि पूरी तरीके से गुस्से के तरह से देख रही होती है, और अमानो होता है वो उसे माफी मांग रहा होता है कि थोड़े टाइम के लिए उसे अवॉइड किया और ऐसे बैठा है। तो वो बोलती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं कोई नाराज नहीं हूँ। अमानो बोलता है कि टेंडो को शायद हमने कुछ गलत किया, लाइक तुम्हारा बंदा तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है, उसके लिए मैं ये किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ सकता। तो आगोरी थोड़ी गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है कि तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो, लाइक कोई तुम्हें कुछ बोलेगा और तुम कुछ मान लोगे, ये गलत है। अब आगोरी ये भी पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तासुकु हमारे ऊपर चीट नहीं कर रहा, लाइक वो मेरी ओर घूर घूर के देख रहा था जब तुम उसके साथ कन्फेशन में थे, क्या वो बंदा चीट नहीं कर रहा मेरे ऊपर।
पूरी बोलते हैं कि जो भी हो ये सिर्फ हमारा खराब लग है और ऊपर से हमारे टास्कों ने बात करना तब से बंद कर दिया है आगुरी के साथ जब से अमानो उसकी जिंदगी में आया है। इसके लिए अमानो होता है वो उससे माफी मांगने लगता है। तो आगुरी उस बात को काटते हुए बोलते कि ये बताओ तुम्हारे और टेंडो के बीच में क्या चल रहा है। तो वो बोलने लगता है कि कुछ नहीं, मैं उसके साथ ब्रेकअप करने की सोच रहा हूँ। आगुरी बोलते कि तुम्हें दोनों साइड की बात जाननी चाहिए, किसी एक के बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे अमानो ने होता है वो टेंडो को बुलाया होता है और टेंडो उसका बेकरार होकर इंतजार कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिरकार अमानो ने क्यों बुलाया और उसे पूरा भरोसा होता है कि आज बात खत्म हो ही जाएगी। वहाँ पे आता है वो बोलता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। टेंडो बोलते है कि अगर तुम अपना कन्फेशन वापस लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है पहले से। यहाँ पे मेरी भी गलती है कि मैं मूवमेंट में बह गई थी। तो अमानो बोलता है कि नहीं नहीं आप गलत फहमी में जी रहे हो थोड़े, मैं तो बस पूछने आया था कि मेरे साथ डेट पे चलोगे। टेंडो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और एकदम पोजीशन ले लेती है कराटे की, चलो अब तो लड़ाई होगी। पूछती है कि तुम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हो। तो हमारा छोरा बोलता है कि नहीं नहीं मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। खुशी की बात है क्योंकि टेंडो तो यही चाहती और राजी हो जाती और वहां से पागलों की तरफ भाग जाती। अब नेक्स्ट डे होते हैं, वो लोग होते हैं वो अपनी डेट के लिए आए होते हैं और बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। लाइक गेम जोन में अलग अलग तरीके के गेम खेल रहे होते हैं, चाय कॉफी चल रही होती है और यहाँ पे तैयारी चल रही होती है कि कब क्या करना है ना। होता है वो मैप खोलता है तो वहाँ पे नोटिस करता है कि वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, तो वो उस चीज को छुपाने लगता है और टेंडो से उससे पहले ही देख लेती है। वो बोलती है कि हमें पूल पे भी चल के चेक करना चाहिए। अमानो होता है वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वैसे कैसे देखूंगा। तो यहाँ पे टेंडो बोलते क्या हुआ कि तुम मुझे वैसे देखना ही नहीं चाहते हो। अमानो भी एक लड़का होता है, फीलिंग्स उसमें भी हैं, तो वो चला जाता है उसके साथ जहाँ पे देवी जी बड़ी सुंदर लग रही होती हैं। और क्योंकि मैं ऐसे मोमेंट पे कुछ गलत बोल देता हूँ इसलिए आज मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। अमानो भी पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। वो बोलता है कि वाह रे देवी कितनी सुंदर हो तुम। तभी टेंडो की नजर होती है, वो पूल के अंदर जाती है जहाँ पे दो लोग होते हैं वो खेल रहे होते हैं। तो टेंडो बोलते हैं कि चलो हम भी चलते हैं और एक कंपटीशन करते हैं, जो पहले एक दूसरे को गीला करेगा। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों गलत बोलता हूँ, वो जीत जाएगा। गेम होता है वो चालू हो जाता है और यहाँ पे टेंडो एक ही बारी में जीत जाते हैं क्योंकि अमानो भैया तो दो बड़ी चीजों को देखने में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तब वो लोग होते हैं वो पूल से थोड़ा सा बोर हो जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं और वहीं पे हमारी नजर जाती है चियाकी के ऊपर, जिसे दो बंदे छेड़ रहे होते हैं कि मैडम जी कित जा रही हो बन ठन के। तभी चियाकी की नजर होती है वो हमारे अमानो के ऊपर चली जाती है और वो सीधा उसके पास भागी भागी आती है और उसे पकड़ लेती है। और वो लड़के जैसे ही देखते हैं कि यार इसका तो बंदा है तो वहां से वो भी चले जाते हैं। पर टेंडो को काफी जलन हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे चियाकी ने उसे नॉर्मल वे से टच ही नहीं किया होता है, बड़ी दो चीजों के बीच में उसका हाथ होता है। तो अमानो होता है वो चियाकी को बोलने लगता है कि देवी जी आप मुझसे दूर हट जाएगी, मैं पहले ही अपनी बंदी के साथ डेट पे आया हूँ, क्यों मरवाना चाह रही हो। चियाकी को तो पता ही होता है ये सब तो दिखावे का खेल चल रहा है और कुछ भी नहीं है। अब वो लोग बैठ के बातें करने लगते हैं जहाँ पे अमानो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो बताने लगती है असल में वो उसकी बहन के साथ यहाँ पे घूमने आई थी पर वो दोनों अलग हो चुके हैं, लाइक वो अलग जगह पे घूमने गई है। तो टेंडो होती है वो यहाँ पे चियाकी को बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में मदद करते उसके साथ तुम्हें छोड़ देंगे। अमानो बोलता है कि ठीक है मैं भी मदद करूंगा। तो टेंडो बोलती है कि भवरे तेरे लिए एक फूल काफी नहीं है जो कि तुझे दूसरी चाहिए। अमानो उसकी भावनाएं समझ जाता है और चुपचाप डर के मारे वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे चियाकी और टेंडो होते हैं वो एक साथ नीचे आ जाते हैं। पर अमानो सोच रहा होता है कि आखिरकार चियाकी अभी तक उनके साथ क्यों है। चियाकी बताती है कि असल में बात यह है कि उसकी बहन यहाँ से पहले ही जा चुकी है और वो तो सिर्फ उन दोनों का साथ देना चाहती है, यानी टेंडो और अमानो को एक साथ रहने में। पर अमानो समझ जाता है कि यहाँ पे सब कुछ बनाया जा रहा है और यहाँ पे चियाकी सिर्फ उसके साथ घूमना चाहती है। और अब वो लोग होते हैं वो डिफरेंट काइंड के गेम होते हैं वो खेलना शुरू करते हैं और काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। वहाँ पे अमानो थोड़ी गड़बड़ भी करता है, उसके बाद थोड़ा टेंशन में होता है जाते टाइम घर पे कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। अभी टेंडो होती है वो हंसने लगती है और वो बोलती है ये काफी ज्यादा अच्छा था। लाइक इसी वजह से तो टेंडो होती है वो अमानो को पसंद करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम कोनोवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा वियर्ड रिएक्ट कर रही होती है हर चीज के ऊपर। अब हम देखते हैं एक गेम शॉप को जहाँ पे वही लड़की हुलिया बदल के आई होती है। ये छोटे मोटे बच्चों की गेम नहीं होती है, बड़े वाले बच्चों की गेम होती है। जब वो कुछ शानदार से गेम खरीद ही रही होती है तभी उसकी नजर होती है वो जाती है दो लड़कों जो कि और कोई नहीं बल्कि मिजुमी और हमारा लौंडा अमानो होता है। कोनोवा होती है वो उन दोनों की स्कूल यूनिफॉर्म जैसे ही देखती है वो उन्हें समझ जाती है कि वो उसी की बिरादरी यानी उसी के स्कूल के। वो छुपने की कोशिश करने लगती है, तभी वो मिजुमो को देखती है, वो उसे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। वहीं दूसरी और अमानो होता है उसे दल्ला लग रहा होता है। मिजुमी होता है वो यहाँ पे हमारे लौंडे अमानो से होता है वो पूछता है कि आखिरकार मुझे कौन सी गेम लेनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। अमानो होता है वो मिजुमी से पूछता है क्या उसे कोई भी गेम अभी तक पसंद आया है। तो मिजुमी बोलता है कि हाँ मेरे पास एक है और वो उसे वो गेम दिखाने लगता है और वो बोलता है अमानो
इस गेम में भी कोई खास बुराई है नहीं। मैं इस गेम को खेलते खेलते 6 दिन सोया ही नहीं था। अब कोनोवा होती है फालतू की गेम रिकमेंडेशन से थोड़ी परेशान हो गई होती है, वहाँ से जाने का सोच रही होती है। अब अमानो होता है वो यहाँ पे मिज़ुमी से पूछने लगता है, भाई तुझे डेटिंग सिम वाले गेम ही है वो क्यों चाहिए, क्या तुझे उसके बारे में कुछ सीखना है? तो मिज़ुमी बोलता है कि हाँ, क्योंकि हमारे गेमर्स ग्रुप के अंदर है वो कोई ऐसा नहीं है जो इस तरीके के गेम खेलता हो। तभी अमानो होता है वहाँ से जाता है और एक नया और पुराना गेम उठा लाता है, यानी पुराना ही होता है। कोनोवा ये सुन के बहुत हैरान होती है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा पुराना रिकमेंडेशन क्यों दे रहा है, पर जब वो रीजन सुनती है वो काफी हैरान होती है। वो खुद नहीं समझ पाती है वो क्या कर रही है और वो चुपचाप वो सेम पीस होती है वो अपने लिए घर पे ले आती है। अब वो अपने घर पे बैठे बैठे टाइम पास कर रही होती है, तभी उसकी बहन जो कि और कोई नहीं बल्कि चियाकी होती है उस गेम को देखने लगती है, क्योंकि यहाँ पे चियाकी उस गेम के प्राइस को जानना चाहती है। यहाँ पे टास्को ने होता है वो सभी के लिए एक मीटअप तैयार किया होता है जहाँ पे वो लोग मिलकर अपने मन की भड़ास और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकें। उससे पहले थोड़े टाइम सीन का दिखाया जाता है जहाँ पे चियाकी ने होता है वो टास्को को है वो एक गेम बोर्ड दिखाया होता है जो कि लव बोर्ड होता है, जहाँ पे टास्क होते हैं स्पेसिफिक, ये अगर ये आया तो ये करना है। इसी से टास्को को आइडिया होता है कि चलो ऐसा करते हैं कि सभी लोगों को मिलाते हैं और ये गेम होते हैं वो साथ मिलकर खेलते हैं। उसे ये लग रहा होता है कि ये शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है सभी से बात करने की, पर जैसा कि टास्को ने सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है, बल्कि उसके अपोजिट सब होता जा रहा होता है। अब गेम खेलना शुरू कर दिया जाता है। अब गेम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है टास्को का पारा चढ़ रहा होता है, क्योंकि वो सब नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती, टास्को थोड़ा घबरा जाता है। तभी चियाकी बोलती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो शायद मेरी बहन है। अब चियाकी होती है वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अमानो होता है वो बोलने लगता है कि उसे चियाकी की बहन में थोड़ा इंटरेस्ट है। ये सुनते ही टेंडो के सिर पे जैसे आसमान टूट पड़ता है। तभी अमानो होता है वो सबको समझाने लगता है कि तुम समझ रहे हो वैसा ही नहीं है। तभी उसके फोन पे उसे गेम की नोटिफिकेशन आती है और वो उस गेम को खेलना शुरू करता है। टेंडो होती है वो यहाँ पे अमानो के पीछे चली जाती है और उन दोनों को गेम खेलते हुए देखने लगती है। तभी आगुरी होती है वो यहाँ पे टास्को के पास जाते है और वो बोलते है कि दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब टास्को होता है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका होता है पहले, इसलिए वो घबराहट के साथ यहाँ पे आगुरी से बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा और अमानो का क्या रिश्ता है? आगुरी बताती है कि असल में अमानो उसके लिए एक भाई की तरह है। कई बार कभी परेशान करता है, कभी इरिटेटिंग हो सकता है उसके लिए, पर उसके साथ अच्छा हो रहा हो तो उससे भी काफी खुशी होती है। फाइनली टास्को के मन से वो गलतफहमी दूर हो जाती है और वो चुपचाप आगुरी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो थोड़ी शर्मा जाती है। गेम खेलते खेलते हमारा लौंडा होता है वो बोलता है कि गेम खेलने में तो मजा ही नहीं आ रहा क्योंकि मोनो ही नहीं है अपने साथ। मोनो का नाम सुनते ही टेंडो बोलती है, आखिरकार ये मोनो कौन है? मानो होता है वो मोनो के बारे में सारी बातें करने लगता है। इतने में ही चियाकी वहाँ पे आ जाती है। चियाकी को देखते ही यहाँ पे टास्को समझता है कि अब मामला बहुत ज्यादा डगमगाने वाला है। मानो बताता है कि मोनो और ये गेम उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। चियाकी होती है वो बताने लगती है कि जब उसने इस गेम को खेलना या बनाना शुरू किया था तब वो काफी खुश हुई थी इसके अचीवमेंट को लेके, पर धीरे धीरे करके ये सब उसके लिए काफी ज्यादा नॉर्मल और बोरिंग साबित होने लगा। उसे लगने लगा कि आखिरकार ये कर ही क्या रही है। हम तब तक के लिए जारी रख रही थी जब तक नोवी नाम का कोई बंदा होता है वो उसके साथ था। सब लोग होते हैं उस जगह से चले जाते हैं और उसके बाद चियाकी होती है वो घर पे बैठ के पूरी बेकार हो रही होती है। वो सोच रही होती है थोड़े टाइम पहले का सीन, जब यहाँ पे अमानो होता है वो सिर्फ मोनो की बातें कर रहा होता है। वो सोच रही होती है कि अगर मोनो और साची एक दूसरे के दोस्त हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, पर फिर वो इस बात को काट देती है। अब यहाँ पे वो काफी ज्यादा शर्माने लगती। चियाकी के लिए बात करना काफी डिफिकल्ट हो गया होता है अमानो के साथ में, क्योंकि जब असलियत पता है तो क्या ही मतलब है। थोड़े टाइम बाद चियाकी होती है वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाने लगती है, पर उसकी बहन तो बहुत ज्यादा अच्छे हालत में होती है। चियाकी वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पे कोनोवा होती है वो पूछने लगती है क्या मैं तुम्हारा पीसी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पीसी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो चियाकी बोलती है आखिरकार तुम्हें ऐसा भी क्या देखना है? तो वो बोलती कि तुम जाओ ना, मैं यूज कर ही लूंगी। और जब चियाकी स्टोर में सामान खरीद रही होती है तब वो नोटिस करती है कि अमानो से घूर घूर के देख रहा है बाहर से, और अब वो उसके पास चली जाती है और वो बोलती है कि तुम तो बड़े ही बेशरम हो। अमानो बोलता है कि मैंने तो बस तुम्हें देखा और अकेली थी तो सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं, बातें कर लूं, तुम्हें बुरा ना लगे तो। चियाकी बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेंट करूंगी, और फोन निकालते हो तो पता चलता है फोन ही डेड पड़ा है। बोलता है कि वाह तुम अपने फोन की बैटरी चेक करना भूल गई। तो चियाकी बोलने लगते हैं कि ऐसा हो सकता है यार, कई बार अपने फोन को चार्ज करना भूल जाते हैं लोग। अब वो दोनों होते हैं वो आपस में कुछ बातें करने लगते हैं, जहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे चियाकी को पसंद आती हैं और कुछ भी नहीं आती हैं। बात यहाँ पे थोड़ी खत्म होने लगती है।
चियाकी और अमानो होते हैं वो एक साथ जाने लगते हैं। यहाँ पे चियाकी बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे अकेले क्यों घूम रहे हो। अमानो बोलता है कि यूजुअली तो वो गेम ही खेलता है पर इस टाइम ये सब काफी ज्यादा जीव होने लगा है। चियाकी बोलती है कि इसका मतलब तुम्हारा टेंडो से कोई मतलब है। अमानो बोलता है कि नहीं, हमारा कोई खास प्लान बनता ही नहीं है, लाइक नॉर्मली वे हम कोई डेट पे भी नहीं जाते। अमानो होता है वो चियाकी के घर पे चला जाता है क्योंकि वो अपना एक वॉलेट भूल चुका होता है। चियाकी जैसे उसके वॉलेट को देखती है वो उसे छुपा लेती है क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो वो उसे बोलती है कि अमानो ऐसा करो, तुम बैठो, चाय पानी लाते हैं। अमानो बैठता है और उसे बाहर कुछ दूर दृश्य देखने को मिलता है। चियाकी बोलते कि ना, ये सब ना देखा जाता यहाँ पे। तो अमानो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो बोलते कि अच्छा ठीक है, जो करना है करो। उसके बाद चियाकी होती है वो अपने कमरे में जाते अपने फोन को चार्ज में लगाने के लिए। और अब यहाँ पे चियाकी होती है वो साची के मैसेज देखने लगती है, यानी हमारे अमानो के मैसेजेस। तभी अमानो वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि बारिश शुरू हो गई है, तुम अपने कपड़े अंदर ले लो। पर चियाकी का तो पूरा सेटअप ही खुला पड़ा होता है, इसलिए वो थोड़ी शर्माने लगती है और पूरा छुपाने की कोशिश करती है। चियाकी अचानक से फिसलते उसके हाथ से फोन होता है, वो अमानो के पास चला जाता है और वो देखने लगता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा लौंडा होता है वो वेबसाइट देखता है और उसके फोन में मोनो नाम का कीवर्ड देखता है। ये सुनते ही वो पूरा बावरा हो गया होता है कि ये सब चल क्या रहा है। अब यहाँ पे हमारी चियाकी होती है वो समझाने लगती है कि आखिरकार नोबी कौन है, मोनो कौन है और कौन कौन है। इतने में उसकी बहन कोनोवा भी उठ जाती है, वो सारा जिम्मा उसी के ऊपर डाल देती। अगले दिन ये सारी बातें अमानो होता है वो अपने मित्र टासुगु को बता रहा होता है, जो कि ये बातें पहले से ही जानता है। पिछले दिन का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी चियाकी ने अपनी बहन कोनोवा को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया होता है हमारे छोरे से। अमानो थोड़ा खुश होता है क्योंकि उसे पता चला होता है कि मोनो और जो नोबी होते हैं वो एक ही पर्सन है, पर अब वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। वहीं टासुगु सोच रहा होता है, मैं चाहता हूँ तो इनकी मदद कर सकता हूँ, पर अगर चियाकी अपना अलग रास्ता बना चुकी है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। टासुगु ये भी बोलता है कि मैं तो पहले यही चाह रहा था कि ये और चियाकी एक साथ आए, पर टेंडो के साथ है उसमें मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। इतने में हमारा अमानो बोलता है क्या मतलब। तो यहाँ पे टासुगु होता है वो चुपचाप अपना सामान उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। जाते टाइम हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, कहीं हमारा टासुगु टेंडो को पसंद तो नहीं करता या फिर कोई और जो उसे पसंद करता हो। तो यहाँ पे हमारा अमानो होता है वो गेम स्टोर में जाता है अपने लिए अश्लील गेम लेने के लिए। तभी वो नोटिस करता है कि कोनोवा भी वहाँ पे आई होती है गेम खेलने के लिए। अब उन दोनों की चोरी होती है, वो आपस में पकड़ी जाती, जो कि कोनोवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और हमारा लौंडा सोच रहा होता है क्या मोनो और नोबी सच में ऐसे हैं। कोनोवा बोलते है कि नहीं नहीं यार, कुछ गलत मत समझो। तभी कोनोवा होती है वो पूछने लगती है कि आखिरकार वो चियाकी के बारे में क्या सोचता है। अमानो बोलने लगते है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये जान के कि वो नोबी और मोनो की बहन है। तभी अमानो होता है वो नोबी की तारीफ करने लगता है, जिसे सुन के वो थोड़ी खुश होती है, पर उसे ये तो याद ही होता है कि वो तो नोबी है ही नहीं, जिस वजह से अमानो को थोड़ी मार पड़ती है। तभी यहाँ पे नोटिस करती है चियाकी कि वो दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। जल्दी जल्दी में हमारा अमानो होता है वो यहाँ पे कोनोवा की सीक्रेट बोलने लगता है, जिसे कोनोवा से पीटने लगती है। कोनोवा होती है वो बोलती है कि बस हमने तो मिलने का ऐसे ही डिसाइड किया। तो चियाकी बोलती है कि तुम लोग इतना करीब कैसे आ गए और कब आ गए। अब वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड हो ही रहा होता है। इतने में ही चियाकी को किसी का फोन आता है और वो उसके साथ चिल्ला चिल्ला के बातें करने लगती। तभी कोनोवा और अमानो होते हैं वो सब पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। चियाकी बोलती है कि असल में अभी टासुगु का फोन था और उसने ये कह के फोन काट दिया कि मैंने चूज कर लिया है, और इनडायरेक्टली ये इन सभी को कन्फेशन लग रहा होता है टासुगु का। अब अमानो होता है उसे कांग्रेचुलेशन बोल रहा होता है और वो बोलता है कि मैं काफी खुश हूँ तुम्हारे लिए। वहीं पे कोनोवा बोलती है कि इसे तो इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। वहीं पे हमारे छोरे को याद आता है कि अब आगुरी का क्या होगा, और अगर ये सब सच हुआ कि हमारा टासुगु और चियाकी डेट कर रहे हैं तो वो आगुरी को क्या मुंह दिखाएगा। तो कोनोवा होती है उसे आइडिया देने लगती है चियाकी को, ऐसा करो कि अभी टासुगु को फोन करो और बोल दो कोई नहीं करनी तुम्हारे डेट। पर चियाकी को इस सब में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। हमारा भाई अमानो डिसाइड करता है कि उसे किसी ऐसे से एडवाइस लेनी चाहिए जो इस सब चीजों में अच्छा हो, यानी रिजेक्ट करने में। तो बिना वजह वो टेंडो को कॉल कर देता है, और वहीं दूसरी ओर टेंडो को लग रहा होता है कि साला ये मेरे ऊपर तो ये पैसा यूज नहीं करने वाला है ना, और वो ये बोल के फोन काट देती है कि अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करो। टेंडो होती है वो लव यू कह के कॉल काट देती है। अमानो ये भी बोलता है उसकी बंदी तो काफी अच्छी है, जिससे कोनोवा थोड़ी गुस्सा होती है और उसे पीटने लगती है। ऐसा बोलती है जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। अमानो होता है वो डिसाइड करता है कि वो आगुरी और टेंडो को मीटअप ग्रुप के अंदर लेके ही आएगा। और नेक्स्ट अमानो अपनी बहन आगुरी के पास पहुंच जाता है। वो उससे पूछने लगता है क्या तुम गेमर्स मीटअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे। तो वो तुरंत ही मना कर देती है क्योंकि उसे गेम खेलने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट होता ही नहीं है। अमानो बोलता है अगर तुम गेम को पसंद भी करती हो तो तुम ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हो। तो आगुरी बोलते कि नहीं मुझे गेम पसंद ही नहीं है। तो अमानो ये भी बोलता है अगर तुम्हारे ग्रुप का कोई बंदा जिसे तुम पसंद करती हो वो ग्रुप में हो तो तुम उसे ज्वाइन कर सकती हो। तो आगुरी बोलती ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। तो अमानो उसे रिश्वत के तौर पर अपना केक दे देता है, जिससे वो तुरंत ही लपेटे में आ जाती है। अमानो होता है वो चियाकी और टासुगु की बातें करने ही वाला होता है। इतने में ही वो बहुत घबरा जाता है और बातें करने लगता है एक न्यू लॉन्च होने वाले गेम की,
जिससे चियाकी का पूरा भरोसा ही टूट जाता है। गेम पे इंटेंस चैट होने लगती है जहाँ पे हमारी टेंडो बोलती है कि मैंने इसके पुराने सीजन खेले और वो काफी बेटर थे, क्या अगला सीजन अच्छा होगा? तो अमानो बोलता है कि गेम इस ऊपर नहीं होता है कि तुम उसे कैसे खेलते हो, ये इस ऊपर होता है कि तुम उसे कैसे लेते हो। मैं क्या कर रहा हूँ? चियाकी होती है वो इस बात को इतना दिल पे ले जाती है कि उस गेम के पुराने सारे सीजन होती है वो खेल डालती है और अब वो पूरी तरीके से अमानो के ख्यालों में खो चुकी होती है। तभी कोनोवा वहाँ पे आती है और पूछती है क्या तुम्हारा सोल्यूशन हो गया? तो वो बोलने लगते कि नहीं, बात उल्टी पड़ गई। कोनोवा बोलते कि देखो इसमें तुम्हारी भी गलती है क्योंकि अब तुम दो बीचों में फंस चुकी है। और वो पूछने लगती है कि आखिरकार अब वो अमानो के साथ क्या चाहती है, लाइक क्या उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ दोस्ती बरकरार रखना चाहती है या उससे दूर जाना चाहती है। चियाकी मुंह बंद कर लेती है और कोनोवा वहाँ से जाते टाइम कह जाती है कि तुम आराम से अपना वक्त लो और ध्यान से सोचो। तो वो अमानो होता है वो नेक्स्ट डे होता है वो क्लास खत्म होने के बाद गेम खेलने के लिए निकल जाता है और टासुकु होता है वो चियाकी के पास चला जाता है। चियाकी होती है वो घबरा जाती है और वो बोलती है कि मेरे पास अभी कोई भी आंसर नहीं और मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती। और टासुकु बोलता है ये पगला गई है क्या? तभी टेंडो वहाँ पे आती है और वो बोलते है कि टासुकु मुझे किसी चीज में तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी मदद करो। अब हमें आगुरी को दिखाया जाता है जो कि आराम से खड़ी होती है उसके पुराने दोस्तों के साथ में जो कि उसका पूरी तरीके से मजाक उड़ा रहे होते हैं। तेना वो वहाँ से जाने लगती है गुस्सा होकर। तभी उसकी एक दोस्त आके उसे रोकते और वो बोलते कि तुम भाग क्यों रही? वो और गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और साथ में टासुकु को कॉल लगाने लगती है, उससे बात करना चाहती है इसलिए। पर टासुकु तो उसके साथ कॉल ही उठा ही नहीं रहा होता है क्योंकि वो फिलहाल चियाकी और टेंडो के साथ में होता है। यहाँ पे टासुकु होता है वो टेंडो से पूछता है कि तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। तो वो बताने लगती है कि जब से उसने अमानो को डेट करना शुरू किया उसका दिल एकदम अच्छा हो गया है। वो तो 24 घंटे उसी के साथ रहना चाहती है, पर अमानो होता है वो पूरा अपना ध्यान होता है वो गेमिंग के अंदर ही रखता है। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि वो तो एटलीस्ट सारे टाइम होता है वो आगुरी के साथ होता है, वो ब्रेक में या खाना वाना कुछ भी कर रहा होता है। तो टासुकु बोलता है कि उसके बारे में तुम जितना मत करो क्योंकि मुझे वो बता चुकी है आगुरी कि वो उसके छोटे भाई की तरह है। तो टासुकु उसके साथ ये भी बोलता है कि तुम उसे गेम से अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो उसे अपनी खुशी के साथ खेलता है और वो तुम्हारी खुशी के लिए अगर तुम्हारे साथ रहा तो पैसा बर्बाद बहन। यहाँ पे टेंडो होती है वो अमानो को सही में काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उसी के बारे में बातें कर रही होती है। इतने में वो टकराने वाली होती है तो हमारा टासुकु उसे पकड़ लेता है और साथ में चियाकी को भी। इतने में ही आगुरी होती है उसे देख लेती है इस हालत में। वो भागती है उसके पीछे, हमारा टासुकु भागता है और टासुकु के पीछे यहाँ पे टेंडो और चियाकी भी भागते हैं। तभी आगुरी होती है वो भागते भागते अपने भाई अमानो को फोन लगा देती है और इतने में वो लोग उसे रोक लेते हैं और सारी बातें करने लगते हैं। साथ ही में आगुरी होती है ये भी बताती है कि उसने अमानो को भी बुलाया था, पर वो लोग सोचते हैं कि अमानो तो गेम रिलीज पे है, वो गया और वो शायद जल्दी ना आए। पर अमानो भैया तुरंत ही वहाँ पे एंट्री मार लेते हैं जिससे सब हैरान। अमानो बोलता है कि मुझे तो ये लगा था कि उन दोनों ने शायद ब्रेकअप कर लिया होगा, पर यहाँ तो सब कुछ सही है। टेंडो बोलते है कि इन दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई थी जो दूर हो चुकी है। तो अमानो बोलता है यार मैं तो कितना घबरा गया था यार। तभी टेंडो ये भी पूछती है पर तुम तो गेम खेलने के लिए गेम क्लब में गए थे तो यहाँ पे कैसे? तो अमानो बोलता है कि गेम तो खेलते रहेंगे यार, किसी की जिंदगी और एक जरूरी चीज होती है, समझे? अब अमानो आगुरी होते हैं वो बच्चों की तरह वहाँ पे लड़ाई करने लगते हैं जैसे सभी को लग रहा होता है कि साले ये 3 घोड़ी पे तो सवार नहीं होना चाह रहा। और टासुकु भी होता है वो काफी ज्यादा चिंता में होता है जब तक उसने टेंडो को अपना सिर पकड़ते हुए नहीं देखा होता है। टासुकु ट्राई करता है कि वो उसकी नजर में ना आए पर कौन बचा सकता है। अब वो दोनों होते हैं वो साथ में चलने लगते हैं। टेंडो ये भी बोलती है कि आजकल होता है वो अमानो आगुरी के साथ ज्यादा घूमता है और उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है। टासुकु भी बोलता है कि हाँ आगुरी भी आजकल काफी ज्यादा खुश होती है। इससे ये साबित होता है कि आगुरी और अमानो एक दूसरे को अच्छा बनने में मदद कर रहे हैं जो कि इन दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। पर वो लोग ये सोचते हैं कि वो दोनों ऐसे नहीं, लाइक चीटर वो दोनों नहीं हो सकते यार। पर वहीं टेंडो ये भी सोचते हैं कि आजकल वो बातें जो एक बंदी को बतानी चाहिए वो सिर्फ एक आगुरी को बता रहा है। और टासुकु होता है वो बोलता है कि अब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि बाजी हमारे हाथ में आ जाए। तो टेंडो बोलती है कि ऐसा कैसे होगा? तो भाई साहब बोलने लगते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब हम लोग उन दोनों को अलग करें और अपने साथ रखें। बात तब तक क्लियर नहीं हो सकती जब तक उसे एक तरफ और दोनों तरफ से नहीं सुना जाए। ये बात सुनते ही टेंडो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और दीवार नोचने लगती है और पीछे से कोई उन्हें देख रहा होता है। अब टेंडो होती है वो रात में अमानो को कॉल करती है कि यहाँ पे टासुकु ने डबल डेट का प्लान रखा है। अमानो को तो कुछ पता भी नहीं होता ये डबल डेट क्या होता है। फिर टेंडो होती है उसे समझाते, उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और फिर भी वो इस चीज के लिए राजी हो जाता है। और नेक्स्ट डे वो लोग होते हैं वो घूमने के लिए चले जाते हैं बहुत ज्यादा अजीब सी जगह पे, जहाँ पे टासुकु और आगुरी को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आई होती है। वहीं पे हमारे दोनों लौंडिया यानी टेंडो और अमानो को ये जगह काफी पसंद आ रही होती है। थोड़ी ही देर में वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे हमारा आगुरी और अमानो होते हैं वो साथ में होते हैं और बाकी लोग भाग रहे होते हैं। अब वो लोग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, इतनी ही देर में वो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने वाले होते हैं। तभी टासुकु और टेंडो एक दूसरे को इशारा करते हैं
और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले होते हैं, मतलब अपने अपने पार्टनर्स का। तभी अचानक से बवाल होता है और हम कोनोवा और चियाकी को सामने ही देखते हैं। हमें पता चलता है कि कोनोवा ने होता है वो चियाकी को इस चीज के लिए इनवाइट किया होता है। उसने दिखाया होता है कि उसके पास 2 टिकट हैं कहीं पे की। कोनोवा ने उसे ये भी बोला होता है कि तुम इसे अमानो के साथ एक डेट भी समझ सकते हो, पर चियाकी को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ पे कोनोवा ये भी बोलती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को रियलिटी में एक्सप्रेस करना चाहिए, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं अकेले चली जाऊंगी। फिर मान जाती है। अब हमें पता चलता है कोनोवा ने ये टिकट इसलिए ली होती है क्योंकि उसने हमारी टेंडो और टासुको को एक साथ देखा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि दोनों अपने अपने पार्टनर्स पे चीट कर रहे हैं, तो कहीं नहीं चियाकी का तो मकसद हो जाएगा। सभी को साथ में देखते हुए अमानो बोलता है कि ऐसा करते हैं कि सभी लोग साथ में ही हैं, वो घूमना शुरू करते हैं और वो लोग एकदम एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। वो लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वो लोग हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने वाले होते हैं, जिससे टेंडो को लगता है कि फाइनली ये वही मौका है जहाँ पे सारी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाएंगी। वो लोग होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले डरने की शुरुआत आगुरी करती है और यहाँ पे टासुको से चिपक जाती है। वहीं दूसरी और टेंडो भी होती है, वो डर जाती है। कुछ नहीं, ये सब एक नाटक होता है। वहीं कोनोवा सोच रही होती है कि साले ये दोनों काफी नाटक कर रहे हैं। उसे चियाकी की काफी परवाह होती है। वहीं टासुको होता है वो काफी ज्यादा हिम्मत जुटाता है और आगुरी का होता है वो हाथ पकड़ लेता है। वहीं टेंडो ये करने का सोचती है तो उसे पता चलता है कि वो तो खो चुकी है। वहीं हम देखते हैं कि कोनोवा होती है वो यहाँ पे हमारी चियाकी और अपने 2 सामानों को साथ में बाहर ले आई होती है। अमानो बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तुम ये कर क्या रही हो। तो वो देखता है कि चियाकी काफी परेशान है और वो उससे पूछने ही लगता है। इतने में ही चियाकी बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है, जहाँ पे वो अमानो के ऊपर लेटी होती है पैरों के। पूछता है तुम ठीक हो। कुछ जवाब दे उससे पहले ही कोनोवा बोलते है कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ पीने के लिए लाती और वहाँ से चली जाती। अब चियाकी उससे बातें करने ही लगती है। इतनी ही देर में टेंडो का उसे कॉल आ जाता है और वो उसे उठाने के लिए दूर जाने लगता है। तो चियाकी बोलती है कि मुझे ऐसे अकेले छोड़ के ना जाओ। तो अमानो होता है वो उसके पास आके बैठ जाता है और वो बोलता है कि टेंडो से तो मैं बाद में भी बात कर सकता हूँ। अमानो होता है वो चियाकी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आई है। तो चियाकी बताती है कि असल में कोनोवा ने यहाँ पे आने का प्लान बनाया था डेट के लिए। तो वो पूछने लगता है अमानो किसके साथ डेट पे आई हो। तो चियाकी बोलती है कि ये आपके काम की चीज नहीं है, मत पूछिए। अब चियाकी होती है वो यहाँ पे अमानो से पूछती है कि आखिरकार नोबी और मोनो उसके लिए क्या मायने रखते हैं। अमानो बोलता है कि वो मेरी लाइफ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मैं उन्हें काफी पसंद करता हूँ, टेंडो से भी ज्यादा, पर मैं टेंडो को भी बहुत पसंद करता हूँ और साथ में ही आगुरी और टासुको को भी, क्योंकि इन लोगों के आने के बाद ही मैं एक लोनर से एक बहुत ज्यादा अच्छा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बन चुका हूँ। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। ये सब तब से शुरू हुआ जब टेंडो ने उसे फाइनली गेम क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा, और वो नहीं पता क्या टेंडो सोचती है उसके बारे में। चियाकी को थोड़ी जलन होती, इतनी वहाँ पे कोनोवा आ जाती। अब अमानो होता है वो सोचता है कि चलो अब हमें बाकी लोगों के पास भी चलना चाहिए। तो चियाकी बोलती है कि ऐसा करो, तुम जाओ टेंडो के साथ अपनी लास्ट डेट का कार्यक्रम एंजॉय करो। तो अमानो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग साथ में एंजॉय कर सकते हैं, और वो चियाकी को वहाँ से ले जाता है। फाइनली वो लोग होते हैं वो मिल जाते हैं और फाइनली वो लोग होते हैं वो चले जाते हैं लास्ट इवेंट के लिए, जहाँ पे टासुको होता है वो यहाँ पे हमारी लौंडिया आगुरी का हाथ पकड़ता है और अमानो होता है वो टेंडो का हाथ पकड़ता है और बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़े दिनों बाद वो लोग होते हैं वो एक और ट्रिप के लिए साथ में जा रहे होते हैं एक अनजान सी जगह पे। अभी टेंडो होती है वो अमानो से पूछती है कि तुमने एक फालतू सा गेम खरीदा है ना। तो अमानो बोलता है कि हाँ, पहले जब मैंने उसे लिया था तो मुझे लगा ये भले ही महंगा ऊपर अच्छा होगा, पर ये एंड में बेकार ही निकला। तभी आगुरी एक बात बोल देती है कि गेम खरीदते ही क्यों है, वो बहुत महंगे होते हैं। तभी टासुको बोलता है ऐसा मत बोल पगली। वो बोलता है कि यार गेम कपड़ों से तो सस्ते ही होते हैं। आगुरी बोलते है कि कपड़े यूजफुल होते हैं, उन्हें हम डेली यूज में ले सकते हैं, गेम को क्या करोगे। यहाँ पे टेंडो काफी गुस्सा हो जाती है और वो बोलने लगती है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो, पर आगुरी अपनी बड़बड़ होती है वो बंदी नहीं कर रही होती है। यहाँ पे बाकी सबको गुस्सा आ रहा होता है यहाँ पे आगुरी के ऊपर। यहाँ पे टासुको से बचाने की कोशिश करता है, पर आगुरी होती है वो अपनी जबान पे कैसे ही लगाम रखे। अमानो होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे इन लोगों को गेम का इंपॉर्टेंस होता है वो समझाना ही पड़ेगा। आगुरी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम बकते रहो, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद वो लोग होते हैं वो नहाने जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी बातें पेलते हैं, उसके बाद थोड़ी मसाज लेते हैं, वहाँ पे थोड़ी बातें पेलते हैं। जहाँ पे आगुरी की बातें सुन के अब तो टासुको को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अमानो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि गेम महंगे हो सकते हैं और ये बहुत बुरी बात है। तो आगुरी बोलते है कि तो तुम पैसे क्यों वेस्ट करते हो ऐसी चीजों पे। तो अमानो होता है उन लोगों को एक स्टोरी सुनाता है उनके बचपन की। वो बोलता है कि एक बार मेरे पेरेंट्स होते हैं मेरे लिए एक बहुत महंगा गेम ले आए थे, जो कि एक फेक गेम था और ओरिजिनल की एकदम कॉपी के समान था और उससे काफी ज्यादा महंगा था। अमानो ने कोई शिकायत नहीं दिखाई और उस गेम को 3 सालों तक खेला, हालांकि अपने बाप से ये भी कहा कि गलत गेम लाए हो। आगुरी बोलते तो इससे बढ़िया गेम लाते ही नहीं। अमानो बोलता है कि यही तो तुम नहीं समझी, गेम एक चीज नहीं है, वो एक इमोशन है। लाइक गलतियां करो तो वो गलतियां याद रह जाती हैं। सच कहा जाए तो गेमर को बस यही करना चाहिए कि अपनी एबिलिटी अच्छे से यूज करो, जो हो सकता है करो,
पर अगर तुम इस बजट और चीजों को लेके बैठ जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सभी लोग होते हैं वो अपनी अपनी सलाह सूचन होते हैं वो देना शुरू कर देते हैं, जो कि आगोरी को भी होते हैं वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाते हैं। तभी अमानो अपना गेम निकालता है, वो बोलता है कि चलो खेलें। सब सो जाते हैं कि नहीं भाई हमको नहीं खेलना है। वेल सीरीज एनिमे एपिसोड खत्म। अगर तुम्हें कोई सीरीज चाहिए हो, एक्सप्लेनेशन या रिकैप चाहिए हो तो कमेंट में कर देना और बहुत जल्दी ऑनगोइंग एनिमे के रिकैप के साथ में तुम्हें मिल जाऊंगा। इन द एंड सायोनारा एंड बाय बाय।